नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार बच्चों कर दो कंफर्म, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं? परसेंटेज की बच्चों शीट नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, और 3 नंबर शीट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना वो था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्रमागत परसेंटेज चेंज पे आपको 2 बार चेंज करना हो या 3 बार चेंज करना हो, सारे प्रकार की चीजों को चेक करना आपने समझ लिया था। जो कल मैंने आपको बेटा कंसेप्ट सिखाया या फॉर्मूला सिखाया, देखो आपको ये बताया गया था कि इन सवालों को करने के लिए आप रेशो वाली टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ में किसी किसी डेटा पर फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर 2 टाइम्स, अगर केवल 2 बार चेंज किया जाए तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद है आपको? एक्स वाई बटा 100 नेट इतने परसेंट का चेंज होगा। और अगर 3 बार ये काम करना पड़ जाए, 3 बार की बात आ जाए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ये फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं है बेटा, 2-3 बार आप इसको लिखोगे, इसको यूज करोगे ना, तो ये आपको याद होने लगेगा। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। मुझे बताओ बेटा, कल हमने क्लास में कहां तक के सवाल कर लिए थे? कल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 13। कुछ बच्चे 15 कह रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो ये 13 नंबर सवाल है, थोड़ी इसमें गलती की बात थी, मैंने बताया था ये इंक्रीज नहीं, इंक्रीज को हिंदी में बोलते हैं वृद्धि, और यहां भी था वृद्धि। आपने इस सवाल में क्या आंसर किया था? शायद 18 आया था क्या? नहीं, डिक्रीज हुआ था, बी आंसर आया था, बी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 14 नंबर सवाल देखो, आपको मैंने बताया था कि आप कोशिश करना। आपने किया क्या? एक हवाई अड्डे के रनवे के आयताकार भाग की मरम्मत की जा रही थी, जिसके लिए व्यय का आकलन 8 रुपए प्रति गज की दर पे आधार पर तय किया गया, किंतु कार्यता करते समय उस भाग की लंबाई 10%, चौड़ाई 8% बढ़ा दी गई। तो लंबाई भी आपने क्या करा? 10% इंक्रीज कर दी, चौड़ाई भी आपने 8% इंक्रीज कर दी, तो एरिया भी बढ़ गया, एरिया भी बढ़ गया। और कार्य की जो लागत थी, लागत वो भी 15% इंक्रीज हो गई, लागत भी 15% इंक्रीज हो गई। अब अगर हम चाहते इस सवाल को रेशो से करना तो दिक्कत नहीं है, पर मेरे को ना ये 8 और ये 15 बता रहे हैं कि इससे अपने को कैलकुलेशन करने में दिक्कत महसूस होगी। क्योंकि देखो आप अगर करोगे ना बेटा, तो ये 10 से 11 होगा, 8% का मतलब होता है 2/25, तो ये 25 से 27 होगा, और 15% का मतलब होता है 20 से 23 करना। तो कहीं ना कहीं इनका गुणा करने में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। और वही मैं कहता हूं, आप अगर फॉर्मूले से करो, देखो फॉर्मूला मैं बताऊं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18 और 15 आ गया 33, प्लस एक्स वाई यानी 80, वाई जेड 120, एक्स जेड 150 बटा में 100। तीनों का गुणा, एक्स वाई जेड का गुणा 15, 18, 120, 1200 और बटा में 10,000। इतने परसेंट का नेट चेंज होगा। क्या बताओ बेटा, चीजें फॉर्मूले से आसान बन रही है ना? आप चीजों को आसान तरह से देख पा रहे हैं? सर जी 120 8 200 350 3.5 बनेगा, प्लस ये बनेगा 0.12, तीनों का अगर मैं जोड़ करूंगा 36.62 बन गया। नेट इतने परसेंट का चेंज होगा। कल आप कह रहे थे फॉर्मूला बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल तो नहीं है बेटा, कैलकुलेशन करना भी तो आसान फैक्टर है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे 100, एक्स वाई जेड बटा 10,000। आप किसी एक बात के रिजिड मत रहना, आवश्यकता के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, अपने फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। सुनो, ये सवाल भी हमने कर लिया था, इसका आंसर 1000 आया था बेटा। 15 नंबर तक के सवाल में तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना? आप हमारे साथ सारे क्वेश्चन करते रहना, और उसके बाद बच्चों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, चिंता की बात नहीं है। सुनो, आपने कहा जी विनोद ने एक मारुति वैन खरीदी इतने रुपए की, जिसमें डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी। रेट में बच्चों लगातार कमी हो रही है, रेट आपका कम हो रहा है। ये बता दो गिरावट का मतलब क्या है? 1/7 की कमी हो रही है, यानी 7 का रेट था तो कितना 6 हो जाएगा। अगर आपका रेट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो 7 में 1 की कमी का मतलब 6 हो गया। और ये बात आपको 2 साल में करनी है। देखो या तो आप इसको 2 बार लिख लो, और या इसका स्क्वायर कर दो, बात तो एक ही है। तो आप कहना जी 49 रुपए की कीमत है ना,
सर वो 36 रुपए पे आ जाएगी। 49 वाली कीमत है ना वो 36 पे आ जाएगी। आज वैन का रेट है 1,96,000 रुपए। ये अगर 49 की वैल्यू है तो 36 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 4 बार कटेगा, 36 चौका 144, आगे 3 जीरो आएगी। क्या आप सबका भी उत्तर आ गया था क्या? ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है बेटा। हमें ये बात पता लग रही है कि 1/7 की कमी करनी है, 7 से मूल्य 6 करना है, और 2 सालों की बात है। सवाल में गिवन है कि 2 सालों की बात है, तो आपने 2 बार लिख दिया, 49 36 हो गया, खत्म बात। सुनो, महेश ने 1,60,000 रुपए वार्षिक वेतन पर काम करना शुरू किया। हर साल उसके वेतन में 15% की वृद्धि होती है। बेटा 15% की वृद्धि का आप बताओ मतलब क्या होता है? 15% की वृद्धि का आपके सामने मतलब क्या होता है? सर जी मतलब होता है 23/20। यही होता है क्या कि 20 रुपए आपका वेतन था, 20 रुपए आपका वेतन था, तो 3 रुपए बढ़ गया, 23 हो गया, यानी 20 से 23 हो गया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा कि 15% का मतलब होता है 3/20, कि आपका अगर वेतन 20 रुपए था तो नया वेतन 23 रुपए हो गया। यही कहना चाहते हो ना? यही कहना चाहते हो? अब कह रहे जी कंपनी ने कितने सालों तक काम करे कि उसका वेतन 2,79,841 हो गया। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये 1 साल के लिए काम करता, 1 साल के लिए, तो इसका वेतन इतने गुना होता क्या? इतने टाइम्स होता क्या? 1 साल ही काम करता मान लो, तो वेतन इतने गुना निकल कर आता। हाँ, अच्छा अगर ये 2 साल के लिए काम करता, तो बेटा ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या 2 सालों के लिए आप 2 बार लगाओगे? भाई सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 बार जाना चाहिए ना, 2 बार जाना चाहिए। यानी कि आपका वेतन 400 रुपए से 529 हो गया। ये बात तुम समझ पा रहे हो? हाँ, तो देखो ऐसे तुम्हें ना कॉमन सेंस लगाना है बच्चों। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर 3 साल के लिए ना 23 की पावर 3 बनेगा और 20 की पावर भी 3 बनेगा। ऐसे मतलब कि हमें 3 साल में ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलेगा। और अब 4 साल में बताओ, 4 साल में आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23 की पावर 4 और 20 की पावर 4 हो जाएगा। हाँ सर, 20 की पावर 4 का मान कहीं तुम्हें याद है? 1,60,000 होता है। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो। ऊपर देखो बेटा 529 गुणा 529 है, चाहे गुणा मत करो। तुम्हें ये आइडिया पड़ रहा है क्या? देखो पुराना वेतन तो आ रहा है 1,60,000 रुपए, ऊपर बन रहा है 529 गुणा 529, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 279,841 के देखो ये अब आपने कहा सर तुरंत इस बात का कैसे आइडिया मिलेगा? सर तुरंत कैसे आइडिया पड़ेगा? देखो तुरंत आइडिया लेने के लिए कोई अलग बात नहीं है। आपको पता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 23/20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 23/20। तुम्हारा जो भी वेतन है, तुम्हारा जो भी वेतन है वो 23/20 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जाएगा। और वो कितने बार जाएगा कि ये वाली बात बन जाए, ये वाली बात बन जाए, तो ये इसकी बेसिक अप्रोच होती है। ये बात तुम्हें पता है? अच्छा मैं तुम्हें ये भी कह सकता हूं क्या, मेरी बात को समझना, कि मेरे पास जो भी अपनी वस्तु की कीमत है, इस पर 1 साल में तो इतना बढ़ेगा, 2 साल में, 3 साल में कितना मुझे पता नहीं है, तो n साल में इतना जाएगा और बराबर हो जाएगा 279,841। हम तुम्हें आगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, देखो उसमें इस प्रकार का सवाल देंगे कि मैंने तुमको 1,60,000 रुपए ब्याज पर दिए, 15% की सालाना ब्याज की दर थी, कितने सालों के बाद ये पैसा 2,79,841 हो जाएगा? सेम बात है। कुल मिलाकर ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का ही सवाल है, ये ब्याज का ही सवाल है। बेटा आप एक काम करो, ये 1,60,000 को इसके बटा में ले जाओ, इसके बटा में ले जाओ, ऐसा लिख सकते हैं। हम तुम्हें जब ब्याज पढ़ाएंगे तब बताएंगे बेटा अमाउंट बटा प्रिंसिपल कर लेना चाहिए, ये वाला एलिमेंट चाहिए हमें। अगर 23/20 की पावर करें ना, तो पावर में बच्चों ये एलिमेंट चाहिए, पावर में ये वाली कहानी चाहिए। अब कितनी पावर करूं जरा सोच के बताओ। देखो इसके बटा में 20 है, इसके बटा में 1,60,000 है। एक आइडिया, एक कॉमन सेंस, एक विचार आ रहा है तुम्हें? भाई अगर दो, इसके लास्ट में 4 जीरो हैं, इसके लास्ट में 1 जीरो है, तो n की पावर 4 करनी पड़ेगी ना बेटा, n का मतलब 4 करना पड़ेगा। तुम 4 पावर करके देखो तो बटा में तो आ जाएगा 1,60,000, ऊपर बनेगा 529 गुना 529, और ये वैल्यू चाहे गुणा मत करो, 9 गुणा 9 1 बन रहा है ना, तो एग्जैक्ट बच्चों यही बनेगा और कुछ बनने का चांस नहीं है।
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, डेटा आता है बच्चों नाप तोल कर, डेटा आता है बच्चों नाप तोल कर। 15% का मतलब 23/20 होगा। बस इसी बात को बेस मान के सवाल करना है। क्या आपको यह सवाल समझ में आया? 17 नंबर की बात क्लियर है? सुनो 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 सुनो, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% वर्ष के आरंभ की कुल जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है। बेटा 4% का मतलब आपकी जनसंख्या 25 से 26 हो गई क्या? 4% का मतलब 1/25 बढ़ रहा है, 25 से 26 हो रहा है। और देखो 1 जनवरी यानी 2001 में दिया हुआ है, 2004 को पूछा है। क्या बच्चों 3 साल तक चेंज करोगे क्या? अरे बताओ 3 साल तक करना है क्या? तो क्या मैं इसकी पावर 3 कर दूं? क्या मैं इसकी पावर 3 कर दूं? हाँ हाँ। अच्छा इसमें भी आप मुझे बता दो बेटा, 25 की पावर 3 का मतलब होता है 15,625। 25 की पावर 3। अब आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वर्ग और घनों का कितना काम आता है, वर्ग और घनों कितना काम आता है। 26 की पावर 3 का मतलब 17,576। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, स्क्वायर और क्यूब पर डिपेंड करने वाला टॉपिक है। सर जी ये 5 लाख जो दिया है, 5 लाख, बताओ बेटा 5 लाख किसकी वैल्यू है? ये बताओ 5 लाख किसकी वैल्यू है? 15,625 की। आ रही है बात समझ में? ये जो आपको 5 लाख दिया है, ये 15,625 की वैल्यू है। गुणा चाहिए 26 की पावर 3 या आप 17,576 से गुणा करना भी कह सकते हैं ऐसा। कितनी बार कटेगा? देखो कितनी बार, अब गुणा भाग की बात होती है, मतलब तरीका बताऊंगा तुम्हें। ये पता तुम्हारा उत्तर 26 का मल्टीपल आएगा, यानी कि 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल आएगा ना, 13 चौक 52, 13 चौक 52, ये तो आंसर बनेगा ही नहीं। 13 चौक 52, 4 4 39, 5 2 52, और ये आई थिंक उत्तर नहीं बन सकता। 13 चौक 52, 4 2, 39 3 4 5 3 1 2, ये भी नहीं बनेगा। 13 5 65, 13 कम 13 104, 13 5 65, बच गया 2 4, 13 कम 13 113, 9 2, सी में लग रहा है। 52 4 2 39 5 4 2 3 1 2। अरे रुक जा यार 1 मिनट, अगर 26 का मल्टीपल है तो 13 का मल्टीपल आना चाहिए। 13 चौक 52, 4 2, 13 3 39 3 4 8 3 और 5 2, ठीक है सी कट रहा है बेटा। 13 का मल्टीपल केवल सी ही ऑप्शन है। 13 के मल्टीपल में केवल सी ही बन रहा है, बाकी और तो कोई बन नहीं रहा। बाकी अगर काटेंगे भी तो 25 से काट सकते हैं। 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 1 2 3 4 0। 25 से काटेंगे अगेन 25, 25 8 200, 800। 25 से काटेंगे, 25 दिया 32। 17,576 का अगर आप 32 से गुणा करोगे तो भी आपके लिए आसान है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सक्सेसिव ही है भाई, ये सक्सेसिव ही है, कोई अलग बात नहीं है। ये सक्सेसिव ही है, कोई अलग बात नहीं है। यूनिट डिजिट आपका 2 आना चाहिए था। आपने कहा हमने अपने सवाल में जब जानकारी पड़ी कि 3 साल की बात करनी है, तो 3 साल में करने के लिए आपको रिजल्ट में 32 बार कट रहा है। 17,576 का गुणा 32 से करेंगे तो जानकारी इसी प्रकार की चेक करनी आनी चाहिए। अच्छा एक बात मुझे और बता सकते हो, अगर 4-4% का मैं सक्सेसिव लगाऊं 3 साल तक, 4-4% का 3 साल का सक्सेसिव लगाऊंगा तो कितने परसेंट का ब्याज आएगा? आप कहना 12, 4 चौक 16 तिया 48.48 और 4 तिया 64.0064, 12.4864, इतने परसेंट का ब्याज आएगा, मतलब इतने परसेंट इंक्रीज होगा। आप डायरेक्ट अगर काटने का प्रयास करें तो भी काट सकते हैं। अगर 50,000 से, सॉरी 5 लाख से, ये 5 लाख है, इतने परसेंट इंक्रीज होगा तो 112.4864% है। बेटा ये जानकारी बननी चाहिए, ये जानकारी बननी चाहिए, ऐसा 4 जीरो, कोई दिक्कत नहीं। आपने 5 जीरो काटी, 4 तो ये, 1 ये, इसे काट दीजिए 2 बार। 2 से भाग करना कितना आसान है, 5 दूनी 10, 1 6, 56 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 3 2, आपके सवाल का उत्तर आ गया जी। तो हर एक सवाल करने के बहुत तरीके, आप उसे फॉर्मूले से भी ट्राई करो, आप रेशो से भी ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा गलत है, वो सही है, वो इजी है, सब ठीक है। हमें अपने सवाल में ये जानकारी मिल रही है कि कौन सी बात कैसे अप्लाई करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। दोनों प्रकार की बात क्लियर है। कल मैंने आपको कहा भी था कि सक्सेसिव के सवाल करने के लिए आपको दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए, आपको दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए बस।
एक संख्या में 60% घटाया, 60% घटाने का मतलब 5 से 2 रह गया। अरे बताओ 5 से 2 रह गया क्या? फिर 15% घटाया, भैया 15% फिर से घटाओगे तो 20 से 17 रह गया क्या? हाँ, मतलब आपका नंबर अगर 100 था ना 34 रह गया, आपका नंबर अगर 100 था ना तो 34 रह गया बस। तो आपने कहा जी 1428 बचा, इसका मतलब ये 34 की वैल्यू है क्या? प्रारंभिक संख्या कितनी है? 100। सर 34 की टेबल आसानी तो है, 34 से 4 बार काटोगे, 34 कटेगा तो कितना आएगा? 120, 136, 6 8 34 दूना 68, 4200 आंसर बन गया। फॉर्मूला अपनी जगह पर आसान है, जब कभी ऐसा बचे ना कि स्टार्टिंग संख्या ज्ञात करनी है तो डायरेक्ट रेशो वाली बात को ट्राई कर दिया करो, रेशो के अलावा कुछ और करने की बात नहीं है। 20 नंबर सवाल में गाड़ी अटकी होगी, 20 नंबर में गाड़ी अटकी होगी। सुनो क्या है बेटा? हाँ मैं जानता हूं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सिर्फ सुनो मेरी बात। राजू की फैक्ट्री हर साल अपना उत्पादन उसी % दर से बढ़ाती रही, यदि ज्ञात हो कि उत्पादन 2 साल में दुगना हो जाए तो परसेंटेज दर ज्ञात करो। ऐसा एक बात बताओ, प्रोडक्शन दुगना होने का बच्चों मतलब क्या होता है भाई? प्रोडक्शन दुगना होने का मतलब क्या है? कि अगर 1 था तो ये 2 हो गया, ऐसा? ये 2 साल में हुआ है, और ये आपको पता है सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव होता है ये। तो इसका मतलब 1 साल में, 1 साल में ये 1 से √2 हुआ होगा क्या? 1 से √2 हुआ होगा क्या? भाई मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, मेरे पास ना एक प्रोडक्शन मान लो, फैक्ट्री मान लो, एक प्रोडक्शन मेरे साल में 2 से 3 हो रहा है, मान लो मैंने आपको बताया कि 1 ईयर में मेरा प्रोडक्शन 2 से 3 हो रहा है, तो 2 साल में कितना होगा? तो आपने कहा जी 2 साल में इसका स्क्वायर करते हैं। हमने अभी तो सवाल किए थे खूब सारे कि 1 साल में इतना, तो 2 साल में 4 से 9 होगा, 3 साल में कितना होगा? 3 साल में 8 से 27 होगा, ऐसा होता है ना? हाँ, तो अगर मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि 2 साल में 4 से 9 हुआ है, तो आप बताओ बेटा 1 साल में क्या 2 से 3 बनता है क्या? रूट कर सकते हैं क्या? रूट ऐसे अपने सवाल में मैं यही तो कह रहा था कि मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन 2 साल में 1 से 2 गया। अगर 2 साल में इतना हुआ है तो 1 ईयर में दोनों तरफ का रूट लेंगे, ये हुआ होगा क्या? हाँ, आई ना बात समझ में? तुम्हें पता लगा ना कि मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन 1 साल में इतना बढ़ गया, मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन 1 साल में इतना बढ़ गया। भाई 2 साल में अगर दुगना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो 1 साल में 1 से √2 हुआ होगा। √2 कैसे आया, तुमको समझ में आया क्या? अच्छा आप मुझे बताओ प्रोडक्शन बढ़ा कितना है? पहले तुम्हारी फैक्ट्री मान लो 1 साल में 1 पेन बनाती थी, अब √2 पेन बना रही है, तो इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज, तो इनका जो डिफरेंस है वही तो इंक्रीज हुआ है। अरे इनका जो डिफरेंस है वही तो इंक्रीज हुआ है ना। पहले तुम 1 पेन बनाते थे, अब √2 पेन बनाते हो, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है? बढ़ा कितना है? सर जी √2 - 1 बढ़ा है। कितने से? कितने से बढ़ा है? कितने से बढ़ा है? सर जी 1 से बढ़ा है। √2 - 1 बढ़ा है 1 से, और गुणा में 100 लगा के परसेंट कर सकते हैं, गुणा में 100 करके परसेंट कर सकते हैं। √2 - 1, और आगे बच्चों देखो 100 आएगा ही आएगा, इतने % होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है बताओ बेटा? आपको सिर्फ सवाल की लैंग्वेज समझनी थी। 2 सालों में प्रोडक्शन 1 से 2 हुआ है, तो 1 साल में 1 से √2 हुआ होगा, तो इंक्रीज कितना हुआ? √2 - 1 इंक्रीज हुआ है, कितने से? 1 से, तो √2 - 1/1 गुणा में 100%, बटा में 1 लिखे ना लिखे मतलब नहीं है, तो √2 - 1 गुणा में 100%, ये मेरे सवाल का उत्तर बनना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इस शीट में 20 नंबर तक के सवाल क्लियर हैं। परसेंटेज में सबसे ज्यादा आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं, खूब सारी बातें इस प्रकार की पेपर में आपको देखने को मिलती हैं बेटा। एक बात सुनना, बहुत बढ़िया सवाल था ये, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, जबरदस्त सवाल है। मेंस का पूछा हुआ सवाल है तुम्हारा ये। एक वस्तु एक्स की कीमत हर साल 20% बढ़ जाती है, वस्तु वाई की कीमत हर साल 10% बढ़ जाती है। 2010 में एक्स की कीमत 5,000 रुपए, वाई की कीमत 2,000 रुपए थी। किस वर्ष उनकी कीमतों में अंतर पहली बार 5,000 रुपए से ज्यादा हुआ होगा? कॉमन सेंस का सवाल था, ज्यादा रिसर्च करने की नीड नहीं थी। देखो आपको दो चीजें कंपेयर करनी है। एक्स का जो भी कीमत है ना,
वो हर साल 20% बढ़ती है। वाई की कीमत है ना, वो हर साल 10% बढ़ती है। 2010 में मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसकी कीमत 5,000 रुपए और इसकी कीमत 2,000 रुपए। अब आप देखो कॉमन सेंस से बताओ मुझे कि इन दोनों का डिफरेंस 3,000 रुपए आ रहा है। एक्स को तो बढ़ाओगे 20% और ये बढ़ेगा 10%, तो इनका डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना बच्चों, डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना। ज्यादा कोई रिसर्च के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम सिर्फ कॉमन सेंस से मुझे बता दो 2011 में इसकी कीमत 6,000 रुपए आ जाएगी क्या? अब कोई नालायक ये मत कहना 6,000 कैसे हो गया भाई, 5,000 में 20% जोड़ोगे यही तो आएगा, और ये कीमत आ जाएगी मुझे लग रहा है 2,200 रुपए। तुम्हें पता लग गया? वेरी गुड, वेरी गुड। इन दोनों का अगर मैं आज डिफरेंस ज्ञात करूंगा तो इनका डिफरेंस 3,800 रुपए आ रहा है क्या? ये ज्ञात करने में तुम्हें बहुत टाइम नहीं लगेगा कि सर ये 6, ये 3500, ये 3,800 कैसे आया, ओहो हो, 10-15 सेकंड की कहानी है। तुरंत आपके दिमाग में ये आया कि 2012 में ना सर ये बन जाएगा 7,200 रुपए, 20% इंक्रीज करना है, ये 220 बढ़ेगा 2,420 रुपए आ जाएगा, आ जाएगा ना। इनका अंतर आ रहा है 4780 रुपए का। कैसे घटा दिया आपने तेज तेज गति में? मैंने 7200 में 2200 घटाया 5,000, 220 और घटाया, ऐसा। बेटा मुझे अगले साल पर जाने की नीड नहीं है, तुम्हें देखते ही आइडिया पड़ गया क्या कि 2013 में डिफरेंस जो आएगा ना वो 5,000 से पार निकल जाएगा। भाई 2011 में 3,000 से 38 हो गया, अगली बार 4780 हो गया। तो अब 13 का डेटा ज्ञात मत करो, 13 में किसी को आपको बताना नहीं कि कितना फर्क आएगा। आपको पता है कि अगर यहां फर्क 4780 का आ रहा है ना, तो 2013 में 100% गारंटी है ये जो डिफरेंस है ये 5,000 के पार निकल जाएगा। बस इतना ही काफी है, तुम्हें फील आना चाहिए कि हां इस बार 5,000 के पार निकल जाएगा, तो बस अपना मामला डन। अगली बात समझ में हो जाएगा सवाल तुमसे? नहीं आएगा आदित्य, तुम गलत कर रहे हो। चलो अब इसे ना ज्ञात करने का काम मत करो कि कितना आएगा मुझे पता करना है। नहीं नहीं भाई साहब, डायरेक्ट ये बात समझो कि अगर यहां 4780 है, अगली बार ये फर्क 5,000 से पार निकल जाएगा। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। अच्छा ये सुनो, एक बढ़िया सवाल देखो, बढ़िया बढ़िया सवाल लाया हूं छांट के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं, और मैं तुम्हें वो सवाल दिखाऊंगा जो पेपर में आजकल आ रहे हैं, वो तुम्हें मजाक मजाक कैसे लगेंगे, है ना। बीच बीच में आंसर मत दिया करो, खोखा पहले मेरी बात को सुन लिया करो। दो दोस्त हैं ए और बी, इन्होंने 2 लाख में और 2.5 लाख में एक जमीन, एक फ्लैट और एक जमीन खरीदी। बच्चों एक पर्सन है ना ए, ये 2 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीद रहा है, फ्लैट, और एक बी है, ये कह रहा है भाई अपन फ्लैट फ्लो नहीं, अपन तो लैंड लेंगे, लैंड, ये अपन जमीन लेंगे, और ये जमीन लेने साहब 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की। सही है? अरे सही है क्या? फ्लैट की कीमत पर साल 20% बढ़ती है। फ्लैट है ना, उसकी कीमत हर साल 20% बढ़ रही है। जमीन की कीमत हर साल 10% बढ़ रही है। जमीन की कीमत हर साल 10% बढ़ रही है। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये दोनों की मुलाकात हुई 2 साल बाद, 2 साल बाद में दोनों की कीमतें बढ़ जाएंगी। आप मुझे एक बात बताओ, फ्लैट की कीमत 20% की दर से 2 बार बढ़ेगी तो 44% बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है ना 44% बढ़ जाएगी। 44 कैसे आया मुझे बताने की नीड तो नहीं है। 44 कैसे आया आपको समझ में आ गया, क्लिक हो गया? हाँ। अच्छा 2 लाख रुपए का तुम्हारा फ्लैट था, अगर ये 44% बढ़ गया तो क्या 2,88,000 का हो गया? आज जो ए का फ्लैट है ना, आज जो ए का फ्लैट है ना, वो भाई साहब 2,88,000 रुपए का हो गया। हाँ। इसकी जो जमीन है ये भाई साहब केवल 21% बढ़ पाएगी। 10% से 2 साल बढ़ेगी तो सक्सेसिव लगाओगे 21% बढ़ेगी। 2.5 लाख रुपए की कीमत थी, अरे 2.5 लाख रुपए कीमत थी जमीन की, और ये अगर 2 बार बढ़ेगी तो बता पाओगे 3,02,500 रुपए की होगी। कैसे पता? पता ऐसे बच्चों, आज जमीन है 2.5 लाख रुपए की, ठीक, अगर ये 10% बढ़ेगी तो बनेगी 2,75,000 की। आप चाहो तो 25,000 जोड़कर 2,75,000 ज्ञात कर सकते हो। अब इस पर फिर से 27,500 बढ़ाओगे तो 3,02,500 रुपए की हो जाएगी, और चाहते तो डायरेक्ट इसका 20% इंक्रीज करते तब भी ये बनेगा 3,02,500। कैसे आया पता लग गया क्या? 2 साल बाद इनकी मुलाकात हुई तो इसका फ्लैट इतने रुपए का और इसका लैंड इतने रुपए की हो गई। अब ये कहते ना भाई अपन दोनों इनकी
पोजीशन, इनकी चल क्या बोलते हैं, अधिकारिता आपस में चेंज कर लेते हैं कि भाई तू मेरा भाई, आज से जमीन मेरी और फ्लैट तेरा। इन दोनों ने आपस में डील कर ली और अपनी अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लिया। ए बी से कहता कि भाई आज से जमीन मेरी और फ्लैट तेरा, दोनों को प्रॉपर्टी चेंज कर दी। बेटा प्रॉपर्टी चेंज करने में बताओ फायदे में कौन रहेगा? बेटा फायदे में कौन रहेगा? ए फायदे में रहेगा ना, बी का तो नुकसान हो गया। अरे लोग कहते हैं बी फायदे में हो गया, अरे मूर्खो, बी की लैंड की कीमत 3,02,000 रुपए की है और उसके बदले में उसको फ्लैट मिला है सस्ता 2,88,000 रुपए का, तो बी का तो नुकसान हुआ है। फायदे में तो ए रहा है ना, एक ही चीज की वैल्यू कम थी, उसके बदले में महंगी चीज मिल गई, ए का फायदा हुआ है, ए का फायदा हुआ है, ए का लाभ हुआ है। कितने रुपए का फायदा हुआ है? ए को डिफरेंस देखो बेटा, कितने रुपए का फायदा हुआ है? आप कहना जी 14,500 का, 14,500 का फायदा हुआ है, इनको 14,500 हुआ है। कैसे पता? भाई 288 का इसका डिफरेंस निकाल लिया, 12,000 जोड़ूंगा तो 3 लाख, 2500 ऐड करूंगा तो बात बन गई ना, 14,500 का फायदा कमा गया ए। इनके सौदे में, इनके लेन देन में ए को लाभ हो गया बच्चों, कितने रुपए का? 14,500 का। कितने से? कितने से? तो ए की वैल्यू तो ये है ना, ये ए की वैल्यू तो ये है 2,88,000 रुपए से गुणा में 100 और %। आ रही है बातें? बढ़िया बढ़िया। आपने कहा जी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 खत्म, 2 से काट पाओगे ऊपर आएगा 725, 144। कुछ और कटने के अंदर की बात नहीं है, 5 बार कटेगा 720, 5 सही 5/144%। एक बात आपके सामने है, एक बात आपके साथ क्लियर है कि इतने % का प्रॉफिट होगा। क्या जानकारी होती है? 2 लाख का फ्लैट था, 2.5 लाख रुपए की जमीन थी, 2 सालों के बाद में वैल्यू चेक करेंगे तो फ्लैट आ रहा है 288 का, जमीन आ रही है 3,02,000 रुपए की। दोनों ने पोजीशन आपस में चेंज कर लिया तो ए को लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया? ए को लाभ हो गया 14,500 रुपए का। कितने से? 288 से। गुणा भाग चेक करोगे, 5 सही 5/144%, इतने % का लाभ हो गया। 22 नंबर सवाल समझ में आ गया? सुनो, 2,000 कर्मचारियों को एक परियोजना का एक कार्य पूरा करने के लिए सौंपा गया। वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो गई, दूसरे साल के अंत में फिर 10% कम हो गई। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे साल के अंत में 10% कर्मचारी बढ़ा दिए। तो भैया 3 बार चेंज कर रहे हो। देखो पहले 15% कम कर रहे हो, 15% कम करने का मतलब क्या 20 से 17 कर रहे हो? आपने 10% कम कर दिया तो 10 से कितना 9 कर दिया, फिर तुमने 10% बढ़ा दिया तो 10 से कितना 11 कर दिया। सर जी इनका गुना तो 2,000 ही आ रहा है, इन स्टार्टिंग के कर्मचारी 2,000 थे, 2,000 ही हैं, 2,000 ही हैं। 17 निमा 153 गुणा 11, 3 8 6 1। सर लास्ट में कर्मचारी होंगे वो 1,683 होंगे। रेशो लगाई कितना आसान है। जब स्टार्टिंग की बात मिल गई और लास्ट में लोग पूछे हैं तो कितनी आसानी से काउंट कर पा रहे हैं ना। 3-3 सालों वालों पे बड़ी आसानी से आपके सामने रेशो पे सवाल बन जाता है। ये सब देखो अलग अलग लैंग्वेज है पर तरीका समझो बच्चे, गणित का कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट एक ही है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। 2010 से लेकर 2023 तक जितने एसएससी के पेपर हुए हैं, मैं सारे पेपरों में घूम फिर के आया, जहां जहां मुझे सक्सेसिव के बढ़िया सवाल मिले मैं छांट छांट कर लाया, सबकी एक शीट बना दी। और आप देखो ये सारे सवाल तुम कर पाओगे ना तो पेपर का प्रत्येक सवाल तुम्हें आसान लगेगा। देखो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार का रहेगा। अब इस पे हालांकि ये सवाल ना शुद्ध कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। अगर मैं तुम्हें ये सवाल अब बताऊंगा और तुम्हें आधा समझ में आना तो भी चिंता मत करना, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, उस समय बढ़िया समझ में आ जाएगी, घबराओ मत। इसको अपन बेसिक से करेंगे। एक बार मैं आपको एक कहानी बेसिक से बताऊंगा, ठीक। एक आर्टिकल की कीमत हर साल 20% बढ़ जाती है। बेटा 20% का मतलब 1/5 होता है क्या? यानी कीमत 5 से कितनी हो रही है? 6। और ये हर साल हो रहा है, हर साल हो रहा है। तीसरे और चौथे साल, देखो 3 साल बाद नहीं, तीसरे ईयर की कीमत और चौथे ईयर की कीमत में बात करनी है, करते हैं। मैं वस्तु की स्टार्टिंग कीमत, आरंभिक कीमत कुछ ऐसा मानूं कि मेरे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं है। बेटा देखो मेरे को 4 साल तक जाना है, हर बार 1/5 वाली बात करनी पड़ेगी।
तो मैं इसको 5 की पावर 4 मान लूं क्या? देखो हमने 100 नहीं माना, हमने 50 नहीं माना, हमने ये क्यों माना? क्योंकि मेरे को पता है 625 का 1/5 1/5 1/5 करता भी जाऊंगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। समझ रहे हो बेटा बात? हाँ। अच्छा अब मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर के लास्ट में, मैं ईयर के लास्ट की बात कर रहा हूं, पहले साल के लास्ट कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर के एंड में बेटा इसका 20% बढ़ जाएगा, 125 रुपए कीमत बढ़ जाएगी, तो क्या आपका ये आर्टिकल 750 का कहलाएगा? भैया 20% बढ़ेगा ना, इसका 20% मतलब 1/5 बढ़ेगा, 1/5 बढ़ेगा तो ये 125 बढ़ेगा, इतने का हो जाएगा। कैसे आया, तुमको समझ में आ गया? सर सेकंड ईयर के लास्ट में फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर 750 का 1/5 बढ़ेगा। गौर करना, 750 का 1/5 150 रुपए बढ़ेगा तो 900 रुपए कीमत हो जाएगी। 1/5 तो कीमत बढ़ रही है, 1/5 तो कीमत बढ़ रही है। सर ऐसा बेसिक से क्यों जरूरी जाना है? क्योंकि हमें ना बेटा थर्ड ईयर पर्टिकुलर और फोर्थ ईयर की बात कर रहा है। थर्ड ईयर में क्या होगा बच्चे, थर्ड ईयर, अरे एज्यूम किया है सबा, इसका 1/5 180 जोड़ूंगा तो 1080 कीमत बन जाएगी। और ऐसे ही तुम्हें एक फोर्थ ईयर की बात और करनी है, जरा बताओ, इसका मैं अगर 1/5 करूंगा, इसमें 1 का 5 216, तो आपका आर्टिकल बन जाएगा 1296 रुपए का। यानी कि सर जी आरंभिक कीमत अगर 625 रुपए मानी, आपने यही क्यों माना? मैंने रेट को देख के माना है। रेट 20% बढ़ता है, 1/5 बढ़ता है। 4 साल तक जाना था तो मैंने इसकी पावर 4 कर लिया, ताकि मेरे को बार बार गुणा भाग करने में पॉइंट नहीं बने, मुझे किसी बात की चिंता महसूस ना हो, इसलिए बेटा। ठीक। सवाल कह रहा है तीसरे साल की कीमत और चौथे साल की कीमत। बेटा आपके हिसाब से, अरे कुलदीप भैया थोड़े सवाल मैं करवा दूं क्या, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो? भाई कुलदीप भाई कोई 1-2 सवाल बच्चों को सिखा दूं, अगर तुम्हें शिकायत ना हो कोई। बेटा तीसरे साल की कीमत और चौथे साल की कीमत में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की कीमत में 216 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की कीमत में 216 का डिफरेंस आ रहा है ना। सवाल कहता 259.20 का डिफरेंस है। ये 216 की वैल्यू है क्या? ये 216 की वैल्यू है क्या? हाँ। और दूसरे साल के अंत में, बेटा दूसरे साल के अंत में कीमत थी 900, और 900 नहीं, तुम्हें उसका 40% ज्ञात करना है, तुम्हें इसका 2/5 ज्ञात करना है। दूसरे साल के लास्ट में जो कीमत थी ना, तुम्हें उस कीमत का 40% ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी अगर ये पॉइंट आप हटा दोगे तो बटा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो काट सकते हैं। 9 से इसे काटूंगा तो 9 दूनी 18, 9 चौका 36। आपने कहा 2 से काटेंगे 12, 12 पंजा हो गया 60, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 2592 बटा 6, 6 चौका 24, 1 9 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 432 रुपए आपके सवाल का उत्तर है। ये इसका बेसिक तरीका है। हमने तिकड़म क्या लगाई है, हमने कोई रिसर्च नहीं की सवाल पे, हमें तो आरंभिक कीमत को 5 की पावर 4 में मान लिया। पहले साल के लास्ट में कीमत कितनी हो गई, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के। एक बच्चा कह रहा है जी आपने 5/6 के अकॉर्डिंग क्यों किया? देखो हमने इसमें क्यों किया ना बेटा, हमें पर्टिकुलर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का डिफरेंस दिया था। अगर मैं 5 और 6 से करता, पावर 4 करता, तो मुझे यह तो पता लग जाएगा कि मेरा पैसा 625 से 1296 हो गया, पर मैं इसमें सेकंड ईयर के लास्ट में कितना हुआ था वो नहीं पता, थर्ड ईयर के लास्ट में कितना हुआ था वो नहीं पता, फोर्थ ईयर के लास्ट में मिल गया। तो अगर आपको पर्टिकुलर एक तरीके की बात करता तो हमें इस आर्ट पे जाना पड़ता है, हमें इस तरीके पे जाना पड़ता है। कुछ कुछ बात समझ में आई, बाकी जो इसमें डाउट रहेगा वो आपका सीआई के टाइम पे हो जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास में और अच्छे से आ जाएगा बच्चे, क्योंकि ये सक्सेसिव कुछ और नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात ही होती है। कमलेश को, अब देखो ये कोई नई बात नहीं है राज भाई, हर सवाल पे चल रहा है बेटा, कोई नई बात नहीं है ना। सुनो अब ना बेटा, देखो एक कहानी होती है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिसका नाम होता है रिमेनिंग। नहीं देखो मैं बेटा इससे ज्यादा तो काम कर सकता ही नहीं हूं ना बेटा, मैं अपनी पूरी एफिशिएंसी लगाकर बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से एक एक बात बता रहा हूं भाई, और उसके बाद भी हर सवाल पे यही कमेंट आता है भाई मेरे को कि डिडंट अंडरस्टैंड। मतलब मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूं कि भाई बात समझता क्यों नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं चीज को यार। बेटा कभी कभी ना आपके सामने
रिमेनिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। जैसे रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस का क्या मतलब है, बात को समझो। मैं टोटल कहीं से 100 रुपए कमा कर लाया, जितने रुपए भी कमा कर लाया, मान लो मैं 100 रुपए कमा कर लाया। पहला मैंने अपने मकान का रेंट दे दिया बच्चों 20%। 20% को मैं कह दूंगा बेटा 20 रुपए। भाई अगर 100 रुपए कमा कर लाया था तो 20% का मतलब 20 रुपए रेंट दे दिया मैंने मकान का अपने। अब मैंने क्या करा, शेष का 15%, देखो टोटल का नहीं, टोटल का नहीं, 15% ऑफ द रिमेनिंग। तो आप बताओ मेरे पास रिमेनिंग रुपए बचे थे 80, तो 80 का 15% कह रहे हैं क्या, 80 का 15% कह रहे हैं क्या, 12 रुपए खर्च कर रहे हैं। 12 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अब मेरी जेब में बचेंगे 68 रुपए। आप ये बात समझ रहे हैं। मान लो मैंने बोला कि मैं 100 रुपए कमा कर लाया, मैंने रेंट दे दिया 20%, रिमेनिंग का यानी जो मेरी जेब में बच गया ना, जितना मेरी जेब में बच गया उसका 15% मैंने मान लो बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर दिया। तो मान लो कि मैं 80 का 15% कर रहा हूं 12। अब इस बात को देखो मैं कैसे कर सकता हूं तरीके। मैं 100 रुपए कमा कर लाया, रेंट पर अगर 20% खर्च कर दिया, अरे खर्च करना कमी होती है ना। मेरी जेब में 5,000 रुपए थे, मैंने कहा बच्चों मैंने 500 रुपए खर्च कर दिए, तो इसका जेब से कम हुए ना, बड़े थोड़ी हैं, खर्च में आपकी कमी आई। तो 20% अगर खर्च कर दिए तो बचेंगे कितने, 4/5, यही होगा। अब रिमेनिंग ये वाली बात आ गई, इसका 15% अगर खर्चा करोगे तो बेटा बचेगा 17/20। अब ये आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई 20 5 100, 17 चौका 68, खत्म बात। तो इसको अपन सक्सेसिव से कर सकते हैं, हां कर सकते हैं बेटा। देखो 20% आपने खर्च किया, 5 से 4 रह गया, 15% खर्च किया, 20 से 17 रह गया, तो आप मुझे बताओ 100 से 68 रह गए क्या, 100 से 68 रह गया ना। तो अगर आप एक व्यक्ति अपने खर्चे को, अपने पैसे को ऐसे रिमेनिंग का 15%, रिमेनिंग का 20% कर रहा है, तो ये भी तो सक्सेसिव की बात ही कर रहा है। और ये एक प्रकार से अगर आप बात की गंभीरता को समझो तो सक्सेसिव वाले परसेंटेज में इस प्रकार का जो सवाल होता है ना बच्चे, ये सक्सेसिव डिस्काउंट की सी बात हो गई, ये सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो गई। भाई आप खर्च का मतलब कमी तो कर रहे हैं, बार बार कमी कर रहे हैं, बार बार कमी कर रहे हैं, और हम कमी दिखने की बात कर रहे हैं, कमी की बात कर रहे हैं। हितेश भैया एक बार रेज हैंड कर ले मेरे भाई, एक बार रेज हैंड कर ले मेरे भाई, एक बार कॉल कर ले, अगर तेरे को इस बात में डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा, एक बार रेज हैंड कर ले। बाकी बच्चे बताओ भैया, उनको ये बात क्लियर हुई, उनको ये समझ में आया। और इसमें कुछ ऐसी मैंने नई बात तो बताई भी नहीं है ना, कुछ ऐसा तो मैंने नया बताया नहीं जो पहले नहीं बताया हो। जो कल अपने 1 घंटा कहानी चिल्लाई थी, ये उसी बात को तो बताया मैंने, कुछ नया काम तो नहीं बताया, कुछ ऐसी बात तो नहीं बता दी जो अब तक हमने कभी सुनी नहीं क्लास में। ये तो उसी बात को बार बार बता रहा हूं, उसी बात को बार बार बता रहा हूं। सुनो, कमलेश को जितनी राशि प्राप्त होती है उसका 20% खरीदारी पर, शेष का 5% पढ़ाई पर खर्च करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर कमलेश को मान लो टोटल 100 रुपए खर्च होते, मिलते, टोटल इसकी जेब में मान लो 100 रुपए होते, कल्पना करो, तो बेटा आप मुझे बताओ ये शॉपिंग पर कितने रुपए लगाता, शॉपिंग पर कितने रुपए लगाता, 20 लगाता क्या। अरे अपनी जितनी टोटल कमाई है उसका 20% तो लगाएगा, हाँ। और रिमेनिंग का, देखो ये वर्ड बड़ा जरूरी है, अब तक आपने जितने सवाल करे थे ना उनमें ये रिमेनिंग वर्ड नहीं आया था। ऐसे सवाल हमने पहले भी किए थे पर आपने ये देखा नहीं था। तो बच्चों की या एजुकेशन पर या पढ़ाई पर कितने रुपए खर्च करता है, आपने कहा जी इसका 5% करता है, इसका नहीं 80 का 4 रुपए खर्च करेगा। अगर इसके पास 80 रुपए बच गए तो 80 का 5% 4 रुपए आते हैं। हाँ। बेटा 24 रुपए का खर्चा करके इसकी जेब में बच गए 76 रुपए। ये काम करने के लिए आपको कोई बहुत ऐसी पैनिक होने की नीड नहीं है, बड़े नॉर्मल से लेवल की बात है। सर जी 1520 रुपए बचते हैं, ये 1520 क्या है, 76 की वैल्यू तो है, ये 1520 क्या है, 76 की वैल्यू तो है। और आपने कहा जी बताओ बच्चों की पढ़ाई पे कितना खर्च कर रहा है, तो पढ़ाई पर केवल 4 रुपए खर्च कर रहा है, पढ़ाई पर केवल 4 खर्च कर रहा है। 76 दूना 152, 20 चौका 80, एजुकेशन पर इसने 80 रुपए का एक्सपेंडिचर किया है। 80 आपके सवाल का उत्तर बन रहा है, 80 इज द राइट आंसर, 80 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आप मुझे टोटल इसकी कमाई क्या बता पाओगे, टोटल कमाई बता पाओगे बेटा।
2,000 रुपए, वेरी गुड। शॉपिंग पे कितना खर्चा किया है? शॉपिंग पे कितना खर्चा किया है? 400 रुपए। सुनो, देखो आप ये सोचो कि सर हम इस सवाल को ना उससे रेशो से क्यों नहीं कर रहे। रेशो से क्या होता है बच्चे, डायरेक्ट ना स्टार्टिंग की और लास्ट की बात मिलती है। इन्होंने बीच का पॉइंट पूछ लिया कि एजुकेशन पे कितना किया था, तो हमें बेसिक से आना पड़ता ना बच्चे, हमें इस तरीके से आना पड़ेगा। अगर ये आपसे पर्टिकुलर पूछता कि स्टार्टिंग का पैसा बता दो तो बेटा रेशो बेस्ट है, और बीच की कोई बात पूछ ले तो ऐसे जाना आपके लिए जरूरी है। सुनो, ब्रिजेश के पास में टोटल पैसे कितने हैं? आप जब भी टोटल माने ना, देखो टोटल लिखे ना, एक बात का ध्यान रखा करो, तुम्हें उसका 40% करना है 2/5, 25% करना है और 60% करना है, तो बटा वाली संख्याओं के मल्टीपल में होना चाहिए। 5 25 चौका 100 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान ले, कोई दिक्कत नहीं। 5 2 बार करना है बेटा, 20 मत मानो। 5 4 5 ये करना है ना, तो आप ऐसा मानो जो 5 से 2 बार कट जाए, 4 से कट जाए, ताकि आगे जाकर आपको दिक्कत नहीं आए, तुम्हें सवाल के बारे में बहुत ज्यादा चिंता ना हो। आ रही है बात समझ में? मानने की आर्ट है, मानने की कला है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहां पर 25 काट के ऐसा कुछ कर दूं, ऐसा कुछ कर दूं, तब मुझे सिर्फ बताओ आप टोटल क्या मानोगे? तब मुझे सोच के बताओ टोटल क्या मानोगे आप? हाँ 175, तब मानना 175, क्योंकि 5 से 2 बार कटे, 1 7 से कटे, तो ये टोटल मानना एक कला होती है। टोटल मानना एक कला होती है कि नंबर ठीक से डिविजिबल रह जाए। ठीक, चलो ब्रजेश के पास जितने पैसे थे 40% पत्नी को दे दिया। बेटा आप बताओ, पत्नी को दे दिया इसने 40 रुपया, अब इसके पास 60 बच गए क्या? 40 पत्नी को दे दिए बेटा, अब 60 बच गए। शेष बचे हुए का 15% 25% बेटा अपने पुत्र को दिया, पुत्र को दिया। बचे का 25%, अरे 15% नहीं है, 15 रुपए को खा, 15 रुपए बेटे को दे दिए, अब रह गए 45, अब रह गए 45, अब रह गए 45। आ रही है बात समझ में? शेष राशि का 60%, अरे 45 का अगर 60% करोगे 27 रुपए, अभी भी इसके पास 18 बाकी है, अभी भी इसके पास 18 रुपए जेब में बाकी लेकर बैठा है। सवाल कहता उसके पास 2700 रुपए बच गए। ये 2700 कितने? 18 की वैल्यू है। हाँ, पत्नी को कितना धन दिया था? सर पत्नी को तो 40 दिया था ना बेटा, तो ये 18 एकम 18 150 पत्नी को दिए थे इसने रुपए कितने? 6000 आपके सवाल का उत्तर आ गया। थोड़ा बहुत अगर 10% का तुम्हें कष्ट भी हो, चिंता मत करना, 2 बार क्लास देखोगे ना सारे स्टेप समझ पाओगे, सारी बातों को क्लियर कर पाओगे। मैं आपको हर एक लेवल की बात बता रहा हूं, इन सब बातों को पढ़ते पढ़ते बेटा आप ओरिजिनल अपने एसएससी के एग्जाम के लेवल को बहुत बढ़िया प्रकार से क्लियर कर पाओगे। गोलू कह रहे हैं कंफ्यूज्ड, बहुत चिंता की बात हो गई सर जी, बहुत चिंता की बात हो गई। ओहो, सुनो अब देखो इसमें आपको सीधी सी बात है, बीच के टर्म्स पूछ रहा है, बीच के टर्म्स सवाल छांट छांट के लिए बेटा। मेरे को पता है 7/10 3/10 करना है, चिंता की बात नहीं है। टोटल पैसा 100 रुपया मान लो, एक्सपेंडिचर इसने कर दिया बेटा 70%, 70 रुपए का, रिमेनिंग रह गए 30 रुपए। ऐसे बाकी लिख लिया करो, ऐसे बाकी बातों को लिख लिया करो। और शेष का 30% बैंक में जमा करवाया, तो बैंक में जमा करवाएगा 9 रुपए और बाकी बचेंगे 21 रुपए। मेरे हिसाब से 21 बच रहे हैं। ये कहता उसके पास 1050 रुपए है, क्या ये 21 की वैल्यू है? जी। बैंक में जमा पैसे का पता लगाएं, 9 की वैल्यू ज्ञात कर लें। आपको टोटल पैसे नहीं पूछे, आपको ये पूछा है बैंक में कितना जमा करवाया था, 21 5 105, 450 आना चाहिए, खत्म। है ना आसान? ये आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़कर आइडिया बनेगा कि हमें जानकारी पूछी कौन सी है। अगर टोटल वाली बात पूछता तो मैं डायरेक्ट रेशो से कर लेता, लेकिन टोटल नहीं पूछा भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। राज मैं कह तो रहा हूं कि रेज हैंड कर ले भाई, जो बात मैं समझा रहा हूं उसको अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो रेज हैंड कर ले, मैं रिपीट कर दूंगा। तो करता क्यों नहीं है यार, रेज हैंड करता क्यों नहीं है भाई? मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर बात समझ में नहीं है तो रेज हैंड कर ले, मैं बात को रिपीट कर दूंगा। तो करेगा मैं कैसे बताऊंगा भाई? सुनो, ये जो टॉपिक है ये आगे डिस्काउंट वाले पार्ट में भी आएगा, डिस्काउंट वाले पार्ट में भी आएगा बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पे।
एक सिलाई मशीन का मूल्य 700 रुपए, दो दुकानों पर एक जैसा है। मैं दो दुकानों पे गया, मैंने कहा भैया सिलाई मशीन है? बोला हाँ है। कितने की? बोला 700 की। उस दुकान पे गया, कितने की? बोला 700 की। दोनों ही 700 रुपए की सिलाई मशीन दे रहे हैं बेटा। पहला दुकानदार कहता मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा 30% का और 6% का, दो डिस्काउंट दूंगा। दूसरा कहता मैं तुम्हें 20% का और 16% का डिस्काउंट दूंगा। अब आपको देखना है कि छूट का अंतर क्या है। देखो मैं ये बात चेक करना चाहता हूं बेटा कि इनका डिस्काउंट कितना कितना है, तो मैं इन दोनों का सक्सेसिव ज्ञात कर लूं, मुझे पता लग जाए ना कि नेट डिस्काउंट कितना मिल रहा है। 30 और 6 को तो मैं जज नहीं कर पाता, 36 थोड़ी है। 30 और 6 का डिस्काउंट का मतलब देखो, पहली बात समझो, क्या लगाऊं? बेटर रहेगा फॉर्मूला। 6% के मामले पे रेशो कहां बढ़ाए फिरेंगे, कहां 53 डिस्काउंट काटते फिरेंगे बेटा। फॉर्मूला लगाओ, -30 -6 और प्लस 180/100। क्या तुमको पता लग रहा है कि इतने परसेंट की बात है, इतने परसेंट की बात है? जानकारी को समझो। देखो माइनस का 36 प्लस का 1.8, मैं तुम्हें सवाल बता रहा हूं बड़े आराम आराम से, ताकि तुम्हें किसी बात में डाउट नहीं आए, और 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी को बात समझ में आ भी रही है। दिशा बेटा सवाल समझो, तुम सवाल समझो, तो चल रहा है उसको समझो। इधर माइनस का 20 है, माइनस का 16 प्लस का 320/100 आ रहा है क्या? हाँ सर। माइनस का 36 प्लस का 3.2, सर जी अगर आप गौर करो ना, तो अगर मैं इसमें से ये बात ना भी घटाऊं तो भी तुमको पड़ रहा है इतने परसेंट का फर्क पड़ रहा है। अब देखो आप एक बात बताओ, हालांकि आपने 34.2 ज्ञात कर लिया, पर मैं आपकी जगह होता ज्ञात नहीं करता। मैं डायरेक्ट ही समझता कि ये वाली बात में जो फर्क है ना, यही तो फर्क आएगा। तो 20 16 36 है, 30 6 36 है, डिफरेंस तो यही आएगा ना, डिफरेंस तो यहीं से क्रिएट होगा। और इन दोनों के डिस्काउंट में 1.4% का फर्क आ रहा है क्या? दोनों के डिस्काउंट में 1.4% का फर्क आ रहा है ना, 700 रुपए पर। अंकित मूल्य कितना है? 700 रुपए। तो 700 का तुम्हें 1.4% ज्ञात करना है। ये पॉइंट हटाओगे 0, 98/10, 9.8 रुपए का लाभ। अच्छा आप मुझे एक बात और बताओ बेटा, ये शॉप ए है और ये शॉप बी है, ये दुकान ए है और ये दुकान बी है। आप मार्केट में जाओ, आप मार्केट में जाओ शॉपिंग करने, और ऐसे 700 रुपए की सिलाई मशीन हो, दुकान वाले ऐसे ऐसे डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप कौन सी दुकान से खरीदना प्रेफर करोगे? आपको ए वाली शॉप से खरीदना है बेटा। ग्राहक का फायदा ए वाली शॉप से। तो ग्राहक को फायदा तब होता है जब उसको डिस्काउंट ज्यादा मिले, जब उसको डिस्काउंट ज्यादा मिले। दुकानदार को फायदा तब मिलता है जब वो डिस्काउंट कम दे। जब मैं आगे तुम्हें डिस्काउंट पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ये बातें आएंगी बेटा, उसमें ये बातें आएंगी कि दुकानदार को कौन सी डील करनी चाहिए या ग्राहक को कौन सी डील करनी चाहिए। तो ग्राहक को डील वो करनी चाहिए जिसमें डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, दुकानदार को वो करनी चाहिए जिसमें डिस्काउंट कम देना पड़ रहा है। ये एक लॉजिकल बात है बेटा, ये एक लॉजिकल बात है ना, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? चलिए सुनो भाई सुनो, मैं आपको ये कह रहा हूं, सुमित अपनी मासिक आय का 40% और शेष का 1/3, यानी कि 40% का मतलब होता है बेटा, यहां पे शेष का आएगा ना, का। अरे वो दिव्या ने कल की क्लास भी नहीं पढ़ी, आज की क्लास भी आधी पढ़ी है, बीच में ज्वाइन करा है, ऐसे समझ में नहीं आता है बेटा। मजाक थोड़ी चल रहा है यार, मैथ चल रही है, मैथ्स एसएससी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं बेटा। कल की क्लास नहीं पढ़ी, क्लास बीच की आज में ज्वाइन कर ली, और हर बात पे कहोगे सब ये कैसे हो गया, 180 कैसे आ गया, 200 कैसे आ गया, 300 कैसे आ गया, तो कोई इलाज थोड़ी है बात का दिव्या मेरे पास। और देखो ओके 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 है। सुनो, सुमित अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 40% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 1/3 पेट्रोल पे खर्च करता है, शेष का 1/3 पेट्रोल पे खर्च करता है। हर महीने 450 रुपए बचाता है, जो भोजन और पेट्रोल पर खर्च हुए पैसे का आधा है। तो टोटल कुछ मान लें, टोटल कुछ मान लें। आप बताओ टोटल को 15 मान लूं, आपको आपत्ति तो नहीं है? टोटल को 15 मान लूं, आपको आपत्ति तो नहीं है? सर 15 कैसे माना तुमने? 40% मेरे को कान में बता रहा है 2/5 होता है, और 1/3 दिया ही है, तो 5 और 3 से जो कटे वो आनंद की बात है, वो आनंद की बात है। आपने कहा सर सुनो मेरी बात, कितनी प्यारी बात है।
भोजन पर इसने खर्चा करा है बेटा 40% का, यानी 6 रुपए का, तो बचेंगे 9 क्या? आगे लिख लिया करो कि बचे क्या, ध्यान रहे बात का, बचे कितने? 9। उसके बाद 1/3 पेट्रोल पे खर्चा कर दिया बेटा, पेट्रोल पे इन्होंने खर्चा करा है 1/3 मतलब 3 रुपए का, बचे कितने? 6। बचे कितने? 6। अब मैं कहता हूं 450 रुपए बचाता है, जो पेट्रोल और भोजन पर बचे खर्च का आधा है, यानी 6 की नहीं 3 की वैल्यू है, 6 की नहीं 3 की वैल्यू है, 450 कितने की वैल्यू है? 3 की वैल्यू है। तो आप बताओ उसकी मासिक आय कितनी है? 15। सर ये 150 बार कटेगा, 2250 उत्तर बनना चाहिए। क्या तुम्हें बात समझ में आई? क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को समझ लिया तो ये मान लेना सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो गई, ये मान लेना कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक हो गया, ये मानना सीपी एमपी एसपी का बेसिक बात हो गई। बहुत सारे चैप्टर के रिलेटेड चीजें हमने रेशो पर इतना टाइम लगाया था, रेशो को बहुत डिटेल में पढ़ा था, उससे आपके लिए मिश्रण एलिगेशन सब आसान हो गए थे। उसी प्रकार परसेंटेज को इतना डिटेल में तो बता रहा हूं कि आगे एसआई सीआई सब चीजें आपस में इजी हो जाएंगी, इजी हो जाएगी। टोटल मानने में प्रॉब्लम होती है, तो तुम्हारा मन क्या कर रहा है मानने का? बताओ तुम्हारा मन क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो कहता हूं ना मानना, जब चीज माननी है तो अपनी मर्जी से मान लो यार। चलो एक सवाल 30 नंबर करते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे। गौरव इसका मतलब तुम क्लास को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हो? परसेंटेज की पहली क्लास मंडे को हुई थी भाई, वहां से पढ़ते हुए आओ, फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है तुमसे, मेरा वादा है बेटा, दिक्कत नहीं आएगी। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान देता है, शेष राशि का 30% और 25% पत्नी और बेटे को देता है, बाकी धन राशि 3 बेटियों के बीच में समान रूप से बांट देता है। एक बात बताओ, देखो मेरे को पहले अपने पैसे का 30% ज्ञात करना है, तो उत्तर 10 का मल्टीपल चाहिए, बाद में फिर 30% करना है तो अगेन 1/10 चाहिए, यानी 100 तो होना ही चाहिए कम से कम। 25% पत्नी को देना है, इसका मतलब बेटा वो 4 का मल्टीपल भी चाहिए, 4 का मल्टीपल चाहिए, 400 मान लो, 400। बाकी धनराशि 3 बेटियों में बांटनी है। अरे आगे 3 बेटियां और है ना, आगे 3 बेटियों में इक्वल इक्वल बांटना है, आगे 3 बेटियों में इक्वल इक्वल बांटना है। 403 का मल्टीपल नहीं है, 1200 मान लो। ये मैं जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन फील ही ना हो, आपको सवाल में कैलकुलेशन फील ही ना हो, तुरंत आपका सवाल बनता जाए, ऐसा बच्चों मेरी बात समझो। धर्मदाय संस्था को आपने दान दिया 30%, अरे इसका 30% तो मेंटली कर लोगे ना, अरे 30% तो मेंटली दिमाग में कर लोगे ना, दिमाग में। 1200 का 10% 120, 30% 360, कितने पैसे बन गए? 840। सर जी इतना पैसा अभी इनके पास है। और बात करना, मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम अगर सवाल ठीक से पढ़ रहे हो, ये 30 और 25% तो एक साथ ही है ना, ये थोड़ी है कि 30% देन उसका 25%, नहीं 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 भाई साहब, पत्नी और बेटे को मिलाकर ये 55% दे रहा है। तुम अगर देखो ना, पत्नी और बेटे को मिलाकर ये 55% दे रहा है, एक साथ कर दूं? देखो अगर ऐसा होता, अगर सवाल में ऐसा होता कि शेष राशि का 30% भाग पत्नी को और शेष का 25 बेटे को, तो मैं थोड़ा सोचता कि यार इसका पहले करना है फिर अगेन करना है। अभी नहीं है, रिमेनिंग वर्ड कहां लिखा है और कहां नहीं लिखा, ये मैटर करेगा बच्चे, ये मैटर करेगा। बात को समझ रहे हो ना? पत्नी और बेटे को अगर 55% दे दिया तो रह गया 45%। 45% का मतलब 9/20, ये पूरा पूरा कट गया 42, 42 गुणा 9 आ गया। गुणा मत करो, एक बार गुणा मत करो, गुणा मत करो, गुणा मत करो, कोई बात नहीं। इतने पैसे बनेंगे 42 गुणा 9। अब 3 बेटियों को बराबर बराबर देने हैं, तो प्रत्येक बेटी को 42 गुणा 3 मिलना चाहिए। अगर मैं 3 हिस्से करूंगा, अगर मैं 3 हिस्से करूंगा इसके, तो प्रत्येक बेटी को 42 गुणा 3 मिलना चाहिए। सवाल कहता प्रत्येक बेटी को 42 लाख रुपए दिए। ये 42 लाख किसकी वैल्यू है बेटा? ये 42 गुणा 3 की वैल्यू है ना। देखो डेटा कितनी आसानी से मैनेज हो गया, क्यों? आपने माना इतने स्मार्ट तरीके से। सर टोटल पैसा बताओ, टोटल पैसा तो 1200 है, तो ये 42 से 42 कैंसिल, 3 से कैंसिल 400, इस बंदे की संपत्ति 400 लाख रुपए आएगी। हमसे यही तो पूछा गया था
कि संपत्ति लाख रुपए में कितनी है, तो 400 लाख रुपए उत्तर बनेगा। 400 लैक्स यानी कि 4 करोड़ रुपए की संपत्ति इसके पास है। समझ में आया तुम्हें? तुम्हें समझ में आया? मतलब ये 4 मिलियन नहीं है, ये 40 मिलियन होते हैं विकास। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आदर्श और अंकित कहते हैं हमें समझ नहीं आया। अंकित भाई तो इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कह रहा था नहीं समझ में आया, और बेचारे समझ में नहीं आया। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। सृष्टि कहती 42 लाख कैसे? सृष्टि बेटा उसके लिए सवाल पढ़ना पड़ता है, उसके लिए क्वेश्चंस पे आंखें गड़ानी पड़ती हैं, सवाल को देखना पड़ता है बेटा। अगर सवाल भी देखोगे और मैंने उसको हाईलाइट भी कर रखा है, उसके बाहर गोल चक्कर मार रखा है, फिर भी नहीं आता। कह रहे 42 लाख रुपए कैसे मान लिया आपने? ऐसे ही मान लेता हूँ बेटा, मैं बड़ा चंचल आदमी हूँ, मेरी बात छोड़ो। चलो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। इतने सवाल को एक बार ट्राई कर लेना, आज ये शीट पूरी करनी है अपने को।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। चलें आगे, आगे बढ़ें। इन पूरे सवालों को, पूरी क्लास को एक बार दोबारा रिपीट करके मस्त देखना, ताकि तुम्हें एक एक बात समझ में आ जाए। किसी वस्तु की लागत कीमत x रुपए में है। बच्चों मैंने अब क्या बताया था आपको कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज के बाद ही आर्टिकल को सेल किया जाता है बच्चों। ये बात मैंने कल समझाई थी आपको। ये 120% क्या है? मार्कअप। मार्कअप मतलब कितने परसेंट आपने रेट बढ़ाकर अंकित किया। तो 120% का मतलब क्या होता है? 6/5। 5 रुपए का आर्टिकल तुमने कह दिया 11 रुपए। तुम 5 रुपए का आर्टिकल खरीद कर लाए थे, तुमने कहा 11 रुपए का बेचेंगे। और डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दोगे सर? डिस्काउंट कितने का दोगे सर? डिस्काउंट आपने दिया इस पर 20% का, यानी कि 5 रुपए का आर्टिकल आपने 4 रुपए का बेचा। यही तो करा। तो ये जो रेशो बनेगा, क्या डायरेक्ट आपके सीपी और एसपी का रेशो बनेगा? क्या बच्चों ये जो रेशो बनेगा, ये सीपी और एसपी का बनेगा? मैंने आपको ये तो बताया था कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज से ही डायरेक्ट आप अपना प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। ये कोई परसेंटेज का सक्सेस का सवाल है, ना कि डिस्काउंट का या प्रॉफिट लॉस की कोई बात है। सवाल क्या था? आपने उसको 8800 में बेचा है। ये कितने की वैल्यू है बेटा? क्या ये 44 की वैल्यू है? मार्क प्राइस कितना था? 25 रुपए था। देखो लागत मूल्य क्या थी? एक्स। एक्स क्या है? लागत मूल्य है। तो 44 से 2 बार कट रहा है 200। 5000 रुपए आपके सवाल का आंसर बनेगा। 5000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। कल की क्लास में पढ़ा हुआ कंसेप्ट काम आया ना? कल की क्लास में पढ़ी हुई बात काम आई ना कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? इस बात को हमने चेक कर लिया। गौतम तुमको मेरी बताई हुई बात जमती नहीं है क्या? है कह रहा फॉर्मूले से करूं तो जो तुम्हें बता रहा हूं का उसको समझ लो ना यार। तुम्हारा कंफ्यूजन दूर होता नहीं है भाई, मैं क्या करूं? जरा बताओ तो। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, प्लस का 10। फिर 20% की कमी की जाती है, तो माइनस का 200/100 कर दूं। एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। माइनस का 10 माइनस का 2, सर जी 12% की कमी हो रही है। ये इंक्रीज को वृद्धि कर लेना बेटा ना, कोई बात नहीं। आप ये भी कर सकते हो, 10% की वृद्धि का मतलब 10 से 11, 20% की कमी का मतलब 5 से 4, तो 50 से 44 हो गया, या आप कहोगे 100 से 88 हो गया। तो 12% की आपके लिए कमी हो गई। एक सवाल राज ने करा, बोला हलवा क्वेश्चन है ये तो, बढ़िया सवाल, मेरी समझ में नहीं आते, इजी सवाल मैं करता नहीं हूं, मेरे को आसान लगते हैं, फिर क्या करेगा भाई? जरा बताओ। वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी। बेटा 10% की वृद्धि करोगे 10 से 11। बिक्री में 2.5% की कमी हो गई। अरे 2.5% की कमी समझ रहे हो? 40 से 39 हो गया। सर जी 400 रुपए की पहले बिक्री होती थी ना, तो अब आपकी बिक्री 429 रुपए की होगी। तो बिक्री में इंक्रीज हुआ है बेटा, कमी तो नहीं हुई। कमी तो नहीं हुई, बिक्री में इंक्रीज हुआ है। कितना? 29 का। कितने से? 400 से। गुणा में 100 और परसेंट करना है। 29/4 करोगे 7.25 आना चाहिए। दैट्स ऑल। पेपर के पूछे हुए सवाल है, और कैसे देखो धुआंधार गति से आप इन सवालों को बना पा रहे हो ना। बताओ तो। घड़ी की कीमत में 20% की कमी कर दी। अरे इंक्रीज थोड़ी होगा, डिक्रीज होगा ना, सॉरी वृद्धि होगी ना, वृद्धि। हाँ ठीक है, यही किया मैंने, वृद्धि किया। कीमत में 20% की कमी कर दी। कमी का मतलब ऐसा, बिक्री में वृद्धि हो गई 40% की, 5 से 7। सर जी 25 की बिक्री होती थी, 28 की होने लग गई, यानी 100 से 112। तो आप कहोगे 12% बढ़ गया। आप ये भी कह सकते हो 3/25 बढ़ गया, और 3/25 का मतलब 12% होता है। वृद्धि और कमी पे ध्यान रखना, कहीं सिली मिस्टेक मत कर देना, कहीं 12% देखते ही उत्तर सी कर दो, ऐसा नहीं है। वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज का ध्यान रखना बेटा। हाँ
जरा बताओ तो। कीमत 30% कम हो गई, कीमत 10 से 7 हो गई भैया, कीमत 10 से 7 हो गई। बिक्री 35% बढ़ गई, बेटा 35 का मतलब होता है 7/20। कीमत आपकी कम हुई थी, बिक्री आपकी हो गई 20 से 27। पहले अगर टोटल आपका रेवेन्यू 200 रुपए का आता था, तो अब 140 189 का आने लग गया। इसका मतलब हुई तो कमी है सर, हुई तो कमी है। 11/2 करूंगा, 5.5 उत्तर बन जाएगा। 5.5 की कमी आनी चाहिए, हमारे टोटल रेवेन्यू में 5.5% का डिक्रीज आना चाहिए। और आप चाहें तो इन सवालों पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मुझे कोई इस बात में आपत्ति नहीं है। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई, कीमत को 4 से 3 कर दिया गया। बिक्री 75% बढ़ गई, बिक्री 4 से 7 हो गई क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, 16 से 21 की बिक्री हो गई। 16 से 21 मतलब टोटल में वृद्धि हो रही है सर, टोटल में इंक्रीज हो रहा है। कितना? 5/16। और 5/16 को थोड़ा बहुत जानते हो बेटा? 5/16 को थोड़ा बहुत जानते हो? एक बच्चा कहता सर ये सक्सेस हो जाएगा, तो ये मैं क्या कर रहा हूं भाई? ये जो मैंने काम कराया है ये सक्सेसिव ही तो कराया, और मैंने क्या करा है? कह रहा है इस सवाल को अगर मैं उससे करूं तो 50 बार तो सवालों में बता चुका हूं कि तरीका लगाओगे उत्तर पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। उसमें मैंने क्यों नहीं करा? अरे उसमें गुणा करना पड़ेगा, माइनस का 25 प्लस का 75, माइनस करना पड़ेगा 25 गुना 75/100। तो कैलकुलेशन थोड़ी आपको करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। इन्हें काटेंगे, 4 बार कटेगा, इसमें भाग दोगे 18.75 बनेगा, लास्ट रिजल्ट तो आपका यही आएगा ना। तो ये तरीका मुझे आसान लगा और कुछ नहीं। ऐसे मत किया करो कि नहीं उससे नहीं बन जाएगा क्या? अरे बनेगा भाई, तरीके एक जैसे ही तो हैं। तो लिखने की बात है, आर्ट है, तुमने ऐसे लिखा, बात तो एक ही है। नहीं मैं सोच रहा हूं उससे आंसर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? 12% बढ़ना, 8% कम करना, फॉर्मूला काम करेगा आसानी से। सवाल कर करके यही तो जजमेंट होगा, सवाल कर करके जजमेंट यही तो होगा कि हमारे लिए आसान बात क्या है। 4 माइनस पॉइंट का 96, उत्तर बनेगा 3.04 की वृद्धि। कौन कह रहा है कमी हो रही है? कौन कह रहा है ये कमी वाला? सी आंसर कौन दे रहा है? इसको नींद से जगाओ, चांटे लगाओ 2। वृद्धि हो रही है। अरे उत्तर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है ना, उत्तर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब वृद्धि की बात हो रही है। देखो एक आयताकार की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, मतलब लंबाई में भी चौड़ाई में भी। अब 10% की वृद्धि 2 बार हो गई तो डायरेक्ट 21 कह दो। और ये बात तुम आगे भी समझ लेना, जब 10% के लिए 2 साल के लिए पैसा ब्याज पर दूंगा तो ब्याज भी कंपाउंड इंटरेस्ट में 21% आएगा। 21 कैसे आया तुम्हें पता लग गया या बताऊं फॉर्मूले से तुम्हें भी? देखो विवेक कहता कंफ्यूज्ड। ओह सर इतना मुश्किल काम बता दिया आपने सर, कैसे करूं? ओहो 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, है ना? ये फॉर्मूला था सर, आपने डायरेक्ट लिख दिया, समझ में नहीं आया मेरे तो, है ना? फिर 20 और 1 ऐड करना था, 21 ऐसे आना था विवेक। मेरी गलती है भाई विवेक, मैं समझा कि तुम ठीक से इस बात को अंडरस्टैंड कर पाओगे, पर नहीं मुझे ऐसा लिखना चाहिए था। और मुझे तो ऐसा भी करना चाहिए था कि 10 से 11 2 बार हो गया तो 100 से 121 हो गया। ओहो 21% बढ़ गया। बशीर की जो मजदूरी है, मजदूरी है वो क्या है बच्चे? देखो एक डेली कितने घंटे काम करते हो और मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई, ये बात समझो। घंटे 15% बढ़ गए, 20 से 23 हो गए। मजदूरी भी बढ़ गई बेटा, मजदूरी भी 5 से 6 हो गई। पहले 100 रुपए कमाता था, अब 138 कमाने लग गया, 38 रुपए फालतू कमाने लग गया। आसान काम है सर, आसान काम है। मैथ्स पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मन में फोबिया बना रखा है। मैथ्स के लिए इतना भी टिपिकल काम नहीं है जितना डर मन में पाल रखा था कि कैसे होगी मैथ्स, कैसे होगी। अरे पहले तुमने 10% बढ़ाया, फिर 10% कम करा, तो 1% की कमी होगी क्या? 1% की कमी होगी क्या? कल मैंने बताया था कि x% बढ़ाओगे, x% कम करोगे, फाइनल में x²/100% की कमी आती है बच्चों। हाँ सर, हाँ याद है। 1% की कमी करोगे, 10 घटाओगे, 99 आंसर बन जाएगा। देखो एक सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का है, और ये
रेट इसका बदल रहा है भाई, रेट बदल रहा है। ओ माय गॉड, मंडे को शुरुआती कीमत पर 10% की कमी हो गई बेटा, मंडे को इसकी कीमत 10 से 9 हो गई क्या? फिर ट्यूसडे को भाई साहब 20% बढ़ गया, ट्यूसडे को 5 से 6 हो गया, वेडनेसडे को फिर 8% बढ़ गया। 8% का मतलब 2/25 होता है, 25 से 27 हो गया। 8% का मतलब होता है बेटा 2/25, 25 से 27 हो गया। और थर्सडे को 5% कम हो गया बेटा, 5% कम का मतलब 20 से 19 हो गया क्या? फाइनल इनकी कीमत, आखिरी इनकी कीमत ना, जो लास्ट, क्यों लास्ट में वृद्धि हुई है क्या? लास्ट में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, ठीक है ठीक है। पहले इतना बड़ा इतना बड़ा इतना घटा इतना घटा, ये हो गया। अब इनमें कोई नंबर कटने वाला मुझे लगता नहीं है, और काटना भी क्यों है। 25 गुणा 2 दिख रहा है मुझे 500, 2500 और 5000। क्या इनका गुणा 5000 आएगा? इनका गुणा 5000 आएगा बच्चे? है सही करा है ना? 50 गुना 100 1000, नहीं 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 गलत कर दिया भाई, ध्यान में मामला बिगाड़ दिया। 10 गुणा 5 50, 1250, 2500 आना चाहिए बेटा रीना। अरे इनका गुणा करोगे कितना आएगा? 500, 500 गुणा 50 करोगे 2500 रुपए आएगा। और ये कितना बन रहा है? देखो इनका गुणा करने में कष्ट नहीं है, 9 छिका 54 गुणा 27 गुणा 21। ये आपको फाइनल रेट दिए, गुणा मत करो, इनको गुणा मत करो भाई, काटापीटी करेंगे लास्ट में, अभी नहीं कर लेंगे। अंतिम कीमत आपको 5511.24 दी है, तो ये अंतिम कीमत की वैल्यू है, अंतिम कीमत की वैल्यू है। इस सवाल में आपको जानकारी जो दी गई वो इस प्रकार, अरे 25,000, तो शुरुआती कीमत क्या है? 25,000 रुपए दिया गया, खत्म। कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे, वहां नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देखो 4 बार बात दी गई ना। अब 4 बार पे फॉर्मूला मत लगाना, 4 बार के लिए यही तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि बहुत टाइम टेकिंग हो गया। देखो एग्जामिनर ने डेटा ऐसा सेट किया बच्चों, 5511.24 रुपए, तो जाहिर सी बात है कुछ गुणा भाग तो करने ही पड़ेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, क्लियर। आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके नंबर को काट दो, आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके नंबर को काट दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 से काट दो और ये कटेगा, इसे कटना ही पड़ेगा, ना चाहते हो कटेगा। 21 दूना 42, 131, 21 छिका 126, 5 1, 21 दूना 42, 9 2, 21 चौका 84, 8 4, 21 चौका 84, इसे कटना ही लिखा। 27 से नहीं कट पा रहे, 9 से काट लें, 9 दूनी 18, 8 2, 9 9 81, 1 4, 9 एकम 9, 5 4, 9 छिका 54। ये तुम्हें पता है 54 का स्क्वायर होता है ये, और लास्ट में 18 बार कटेगा, तो 250 गुणा 18 यानी 3600 और 9 4500 रुपए आपके सवाल का उत्तर बन गया। कैलकुलेशन सवाल में जानबूझकर सेट ऐसी की गई थी कि बच्चे को 5511.24 में डर लगे। 4 बार चेंज कर तो भी दिक्कत थोड़ी है, अरे तो 5 बार करो, क्या फर्क पड़ रहा है? आगे सवाल आएगा, मैं 5 बार भी चेंज बताऊंगा तुम्हें, रेशो से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर कोई नंबर बीच में इनमें कट सकता तो मैं काट लेता, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, अपने गुणा कर लिया, गुणा करके कौन सा टाइम लग रहा है, सवाल तभी बन जाएगा। सुनो भाई, एक शहर की जनसंख्या में पहले 15% की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि हुई, तो 15% का मतलब 20 से 23 हो गया। फिर 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि का मतलब 10 से कितना हो गया? 11। फिर 10 से कितना हो गया? 9। देखो इस सवाल में ना मैं तुम्हें आसान तरीका बताऊं बेटा, बिल्कुल इजी बता रहा हूं, बिल्कुल इजी। ये वाले 3 चेंज करने हैं क्या? अरे ये वाले 3 चेंज करने हैं क्या? तो डायरेक्ट समझो ना, तुम्हें ये 10-10 दिखते ही इसका मतलब 1% की कमी दिखता है, इसका मतलब 1 की कमी दिख रहा है, तो 15 और 1 पे लगा दें सक्सेसिव। 15 माइनस 1 माइनस का 15/100, 14 माइनस 0.15, उत्तर आ गया 13.85। अब ये नहीं है कि सर इससे गलत आएगा क्या, इससे भी ठीक आएगा, इससे भी ठीक आएगा। 23 गुणा 9 होते हैं 207 गुणा 11, 7 7 2277, तब 277 की कमी 200 से, और आप चेक करोगे बेटा बात सेम ही आएगी, रिजल्ट आपको सेम बात मिलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। आई बात समझ में? बाकी ये मस्त है कि 10% बढ़ाया 10 घटाया, इसको 1 मान लो, 1 पे अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वाली बातों को चेक करना भी हमारे लिए इजी है, आसान है। मैं अभी नहीं बेटा, अभी आधा घंटा बाकी है, उसके बाद थैंक्स करना। सुनो मेरी बात, देखो अब थोड़ी बात को अपन चेंज करते हैं, अब तक जितना पढ़ा थोड़ा टेस्ट बदलते हैं। जैसे आपको मैंने बताया एरिया,
एरिया होता है एल गुना बी, यही होता है ना, मतलब दो साइड्स हैं, हो सकता है साइड गुना साइड हो, रेडियस इंटू रेडियस हो, दो चीजें काम आती हैं। अगर मैं तुम्हें यह कहता हूं सर जी मेरे को अगर एल का रेशो चाहिए तो मैं एरिया बटा बी कर सकता हूं क्या? ये बताओ, लंबाई अगर चाहिए तो चौड़ाई के बटा में, लंबाई अगर चाहिए तो चौड़ाई, एरिया के बटा में चौड़ाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आधार में 30% की वृद्धि होगी। ट्राइंगल का आधार क्या है, बेस है ना, वो 10 से 13 हो गया, 10 से क्या हो गया 13, लेकिन क्षेत्रफल 50% बढ़े, एरिया जो है ना, एरिया 2 से 3 हो, 2 से 3 हो। तो हाइट के लिए क्या करोगे बेटा, हाइट का रेशो ज्ञात करना है तो एरिया में आप बेस का भाग दे दोगे क्या? अरे एरिया में भाग दे दोगे क्या? हाँ, अरे जब हाइट चाहिए, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, एरिया डिपेंड करता है बेस पे और हाइट पे। हाइट का अगर रेशो चाहिए तो आप एरिया बटा बी कर सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बात तो एक ही है। इसको अगर मैं 2 से काटूंगा तो 13 से 15 करना पड़ेगा, 13 से 15 करना पड़ेगा। हाइट को 13 की बजाय क्या करना पड़ेगा, 15 हाइट करना पड़ेगा, 13 से क्या करना पड़ेगा 15, 2/13 की वृद्धि करनी पड़ेगी। और आप अगर परसेंटेज में टेबल याद करके बैठे हैं तो आपके लिए आसान भी है, भाग करके करना है तो भी भाग कर सकते हैं। तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए, किसी बच्चे को याद है तो बढ़िया बात है। 1/13 का मान होता है 7.69%, 1/13 का मान होता है 7.69, दुगना करोगे या भाग देके बात करोगे, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना, सही बात। ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। एरिया का रेशो दिया है, आधार का रेशो दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है तो आपने एरिया बटा बेस कर दिया, एरिया बटा बेस कर दिया, बात तो एक ही है ना। वही तरीका था, हम दोनों बातों को चेक कर रहे थे, उसी बात को बस पूछा है, आपको कंटेंट को पढ़ना आना चाहिए। सुनो भाई, भाई मैं कहता हूं देखो, आयत की लंबाई में 80% की वृद्धि कर दी, क्षेत्रफल सेम चाहिए, एरिया पहले भी एक था आज भी एक चाहिए, लंबाई तुमने कितनी कर दी है 80% बढ़ा दी, 5 से 9 कर दी, लंबाई तुमने 509 कर दी है। तो चौड़ाई का रेशो चाहिए, तो चौड़ाई के लिए बेटा बताओ एरिया में लंबाई का भाग दे दूं क्या? अरे एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको जो अपनी चौड़ाई है ना 9 से 5 करनी चाहिए, 9 से 5 का मतलब 4/9 की कमी। कितना अच्छे से तुम आंसर दे रहे हो बाबू, हैं? तुम कह रहे तुम्हें मैथ्स नहीं आती, तुमसे कोई पूछे तुम्हें क्या नहीं आता, बोले मैथ्स नहीं आती, मैथ्स नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? विकास कह रहा है क्यों, क्यों का मतलब क्या होता है भाई? नहीं अभिषेक ऐसा नहीं कहते मेरे भाई, अभिषेक ऐसा नहीं कहते भाई, गलत बात। हर व्यक्ति अपना अपना बहस करता है। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे बेटा जो हमारी क्लास में खुश फील नहीं करते होंगे, उनको लगता होगा कि हमारी क्लास में समझ में नहीं आता, ये बातें अच्छी नहीं है, हो सकता है। हर पर्सन का अपना टेस्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, सब राजी हैं, सब बढ़िया है, सब खुश हैं। आगे बात। अच्छा देखो, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल काम नहीं है कि सर बहुत मुश्किल वाली बात है। अरे आप देखो इस बात को समझो, मैंने आपको क्या बता रखा है, एरिया कि लंबाई तुमने कर दी है 5 से 9, चौड़ाई तुमने कर दी है x से y, तो एरिया तुम्हारा होना चाहिए 1 से 1। ये तभी संभव है ना जब यहां पर 9 आए और यहां पर 5 आए, तभी तो ये कट के 9 आएगा। तो 9 से 5 करने का मतलब 4/9, 4/9 का मतलब 44.44%, खत्म बात। बेटा जनसंख्या प्रत्येक साल 10% बढ़ती है, तो 10 से 11 हो जाती है क्या? हाँ, 18 से 21 की बात कर रहे हैं 3 साल में, तो पावर 3 कर दीजिए, 1000 से 1331 कर दीजिए मालिक। सर आपने कहा जी जनसंख्या 2 करोड़ थी, ये 2 करोड़ कुछ और नहीं है, 1000 की वैल्यू है, 1331 की वैल्यू क्या बनेगी 2.662 करोड़। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर आना चाहिए। देखो मैंने आपको एक सवाल बताया था बेटा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भाई साहब जनसंख्या एक दशक में
एक दशक का मतलब 10 साल, डिकेड 10 साल, ये होते हैं 10 इयर्स। तो मेरे को ना सक्सेसिव चेंज नहीं पूछा, एवरेज पूछा है, एवरेज। आप बताओ, जनसंख्या 1,75,000 थी, 2,62,500 हो गई। 25 7 175, 25 एकम 25, 1 0, 25 5 125, 2 से 3 हो गई। यानी 10 साल में आपकी जनसंख्या 50% बढ़ गई। क्या 10 सालों में आपकी जनसंख्या 50% बढ़ गई? इसका मतलब एवरेज, बेटा एवरेज एनुअल पूछा है तो हर साल 5-5% बढ़ी होगी ना। अरे 10 सालों में अगर आपको 50% का चेंज दिख रहा है तो एवरेज का मतलब होता है सब में बढ़ेगा। तो भैया हर साल 10-10% बढ़ा होगा। आसान है। ये शीट तुम्हारी स्पेशल बनाई थी मैंने, सक्सेसिव वाली। अभी चिंता मत करना, क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, पर पढ़ेंगे 7 बजे तक पूरा बेटा। किसी विश्वविद्यालय के वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 5 साल बढ़ जाती है, वर्तमान संख्या इतनी सी है, तो 3 साल बाद कितना होगा? अरे 5% का मतलब 20 से 21, 3 सालों की बात कर रहा है, तो 3 सालों में क्यूब कर दीजिए बेटा, 8,000 से 9261 आएगा। ये 2400 किसकी वैल्यू है बेटा? 8,000 की वैल्यू है क्या? गुणा में कितना आएगा? 9261। और देखो डेटा ऐसा दिया है कि पूरा पूरा कट नहीं पाएगा, आपको निकटतम पूर्णांक तक जाना है भाई। 8 तिया 24 और ये 10 बार आप गुणा भी करोगे, 6 तिया 18 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2778.3। अब 0.3 को इग्नोर कर दीजिए। आपसे पूछा है कि निकटतम पूर्णांक में, तो निकटतम पूर्णांक में उत्तर यही तो बनेगा। पांच % का मतलब 20 से 21, 2 सालों में, 2 सालों की बात कर रहा है, 2 सालों में 400 से 441। ये वर्तमान जनसंख्या दी गई है, मतलब ये 441 की बात दी गई है। हमसे 2 साल पहले पूछ रहा है ना, 2 साल बैक चलना है ना, तो बात एक ही है। सर 21 से काट के देखें, 21 चौका 84, 84 9 0, 84 6 5, 21 63, 21 एकम 21। अगेन 21 से काट लें, 21 दूना 42, 2 3, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 84400। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा बिना कोई दिक्कत के। 5% बढ़ रहा है, इसका मतलब 20 से 21 करना है भाई, बिल्कुल भी गलती मत करना। सुनो बेटा, ये प्रत्येक दशक में, दशक का मतलब डिकेड, 1% की गिरावट आ रही है। एक डिकेड में 1% की गिरावट। 2030 में दे रहा है और 10 में 2000 पूछ रहा है 30 साल। तो बेटा 1-1% की आपको 3 बार करनी आनी चाहिए। क्या क्या 1-1% की कमी तुमको 3 बार करनी आनी चाहिए? देखो अब 100 का 99 करोगे, 99 का क्यूब थोड़ी कर पाएंगे अपन, 99 का क्यूब नहीं कर पाएंगे बेटा। 1-1% की कमी करो, क्या दिक्कत आ रही है? लगाओ फॉर्मूला, कमी करोगे देखो माइनस का 3 आएगा। अब फॉर्मूले पे ना सब चीजें माइनस में है, ध्यान रखना। फॉर्मूला होता है ऐसे प्लस करके, आप इसका इसमें गुणा करोगे 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, बटा में 100 आएगा। तीनों का आपस में गुणा करोगे, माइनस का 1 बनेगा, बटा में बनेगा 10,000। सही बात, सही बात। और 2030 में दिया ना 2 लाख में से, ठीक है, करीब करीब 3% कम। अच्छा ऑप्शन भी इतने आसपास दिए हैं क्या? कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? -3 प्लस में दिया है बच्चों 0.03 और माइनस में दिया 0.0001। ये बता दो भाई, इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे कितना बनेगा? अब कई बच्चे ना जोड़ने में भी गलती कर देते हैं, ध्यान रखना। ये है और प्लस का है 0.03, ये माइनस करना है। 1 0, 10 में से 3 गए 7, यहां रह गया 9, 0 गए 9, और यहां बच्चों 1 कैरी लोगे तो सच डायरेक्ट इतने % की कमी आएगी, डायरेक्ट इतने % की कमी आएगी। और ये जो जनसंख्या आपको दी गई है ना, उसको देखकर आइडिया पड़ रहा है कि इतने % की कमी करके लगभग आपके सवाल का उत्तर क्या बन सकता है? करीब करीब 3,000 की कमी है सर जी, करीब करीब 2.97 की कमी है। अगर मैं इसका डबल करूंगा, क्योंकि जनसंख्या मानूंगा कितनी, 19,40,000 है, तो करीब करीब 20 लाख के आसपास जानी चाहिए, करीब करीब 20 लाख बननी चाहिए। कमी करके यही तो बनेगा। खत्म।
रीच ऑप्शन की आईडीए से लगाओ, डेटा इतना कम दिया है तो वैसे भी आइडिया पड़ रहा था। ये भी आप जानते हैं कि जब भी इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करोगे 1% की कमी है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 लाख में अगर मैं कमी करूंगा बेटा 6% की तो 3% की तो करीब 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 6,000 कम आएगा, और 1,94,000 बन रहा है। आंसर यही बनना चाहिए, बाकी आप चेक करना लास्ट में। और आखिरी सवाल 10% की दर से, आखिरी नहीं है, 55 सवाल है इसमें। 10% की दर से कम हो रहा है तो 10 से कितना हो रहा है? 9। 3 साल के बाद में 1000 से 729, तो ये वाला उत्तर बनेगा। बेटा एक शहर की जनसंख्या है 225,000। जन्म दर इतने, मृत्यु इतनी, यानी इतने परसेंट लोग पैदा हो रहे हैं, इतने परसेंट मर रहे हैं, तो भैया जनसंख्या 2% बढ़ रही है ना, जनसंख्या 2% बढ़ रही है ना, और 2% जनसंख्या अगर 2 साल बढ़ेगी, अगर ये 2 साल बढ़ेगी बेटा, तो क्या आप जानते हैं 4.04% बढ़ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? 4.24 कैसे आएगा नीरज? 4.04 आएगा। तो 2,25,000 जनसंख्या थी ना, इसका 4.04% बढ़ेगा, 1% वाला भी जीरो आएगा, 100, एक ये वाला भी आएगा, बस 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म। 5 से काटोगे 45, 5 से काटोगे 2, और ये आ जाएगा 202। तो 45 × 9,000 90 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। अरे बी आंसर बनना चाहिए ना, तुम सी कैसे बता रहे हो भाई? 45 का गुणा 202 से करोगे तो 9,090 आना चाहिए, 9090 होना चाहिए। गुणा करके देख लो, आपको यकीन नहीं हो रहा तो। ये सवाल तो हमने कर लिया ना, रिपीट हो गया सवाल बेटा। ये इसका आंसर आज ही बताया था मैंने आपको, याद भी हो गया आपको ये आंसर तो। बिल्कुल सेम सवाल है क्या ये? $324 में है क्या? अच्छा, डिफरेंस दिया, ठीक है। तो ये तो सवाल आप सेम कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इस पूरी शीट में एक ही सवाल दिया घर से करने को मैंने ना, क्योंकि वो बिल्कुल सेम करवाया इसलिए। ये भी ऐसे क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही सवाल है। देखो मैं तुम्हें चलो एक सवाल ऐसा और बेटा करवा देता हूं ना। 5% का मतलब होता है 1/20। आपको 3rd ईयर तक जाना है, 3rd ईयर तक, तो स्टार्टिंग कीमत को 8,000 मान लें अपन, क्यूब मान लिया करो बेटा, क्यूब। जब तुम आगे सीए पढ़ोगे ना तो प्रिंसिपल को एज्यूम करना और सीखोगे बेटा। फर्स्ट ईयर के लास्ट में कीमत बढ़ेगी 400 रुपए, कीमत हो जाएगी 8400 रुपए। सेकेंड ईयर के लास्ट में इसका 5% बढ़ेगा 420, कीमत हो जाएगी 8820 रुपए। और 3rd ईयर के लास्ट में कीमत बढ़ेगी 441 रुपए, और ये हो जाएगी 9261 रुपए। पावर का खेल चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरे और तीसरे साल की कीमत का अंतर दिया है 52.5, मैं कहता हूं 441 है ये। मैं कहता हूं दूसरे और 3rd ईयर की कीमत में ये डिफरेंस है, तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में 8400 की वैल्यू क्या है ये बता दो। ये खत्म। सवाल में कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, कि पूरा पूरा 21 से कट रहा है, 21 चौका 84, 21 दूना 42, 21 पांजा 105, 1000 रुपए आना चाहिए बेटा। पहले साल के क्लास में कीमत क्या है? 1000 रुपए। कैसे काउंट किया आपको पता लगी गया बात। ये बताओ भाई, शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% ज्यादा है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में x% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में समान % की कमी होती है। 2 वर्ष बाद ए और बी की जनसंख्या समान हो जाती है, तो x का मान क्या है? सुनो, ये आपका शहर ए है, ये आपका शहर बी है, ठीक। इनकी वर्तमान जनसंख्या ये है क्या बच्चों? बी की जनसंख्या ए से 300% ज्यादा है। ए अगर 1 है तो बी उससे 300% ज्यादा है, बी का मान 4 आएगा, है ना? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जनसंख्या x% की दर से बढ़ रही है 2 सालों में, तो एक x% को आप ऐसे इंक्रीज करते हो क्या? x% को आप ऐसे इंक्रीज करते हो क्या? और ये 2 साल तक बढ़ेगा तो पावर 2 कर दूं, अगर ये 2 साल तक बढ़ेगा, क्योंकि सेम बात आगे भी बढ़ेगी। हाँ?
और यहां बच्चों जनसंख्या x% अगर कम हो रही है 2 साल तक, तो ऐसे कम होती है क्या? अब ये जनसंख्या 2 साल तक कम होगी, 2 साल तक बढ़ेगी, बाद में बराबर हो गई, बराबर हो गई। हाँ, दोनों तरफ का अगर मैं रूट ले लूंगा बेटा, रूट, तो ये 100 प्लस x बटा में 100 है, इसका भी रूट आएगा 2, और यहां बचेगा 100 माइनस x बटा में 100। क्या तुमको समझ में आया? क्या तुमको समझ में आया? 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया सर, रिजल्ट क्या बनेगा? इधर बनेगा 100 प्लस x बराबर 200 माइनस 2x। 2x इधर को आएगा बच्चे, इधर को आएगा तो बनेगा 3x, और ये वहां जाएगा 100, x की वैल्यू आ जाएगी 100/3, जिसे आप 33 सही 1/3 कह सकते हैं, जिसे आप 33 सही 1/3 कह सकते हैं। कायदे से ये भी आपके सवाल का उत्तर बन जाना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, रुको रुको रुको, अभी जाना नहीं है बेटा। इस शीट में 55 क्वेश्चंस थे, बढ़िया शीट थी, बढ़िया कंटेंट था, तुम्हें समझ में आया? और ना इसको तुम फुर्सत से 2 बार रिपीट करना, क्योंकि बेटा मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आगे मैं तुम्हें सीआई पढ़ाऊंगा या प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, उसमें ये जानकारियां आपके काम आएंगी। अब मैं तुम्हें एक शीट और दूंगा, आज तुम्हें कम्युनिटी में परसेंटेज वाली शीट 2 मिलेंगी। शीट नंबर 3 मिल गई क्या आपको? हाँ मैंने कल डाल दी, मुझे याद है कल डाल दी थी। अब तुम्हें प्रैक्टिस बैच की भी शीट दूंगा। देखो ऐसे सवाल जो आजकल के पेपर में आ रखे हैं ना, आप शीट पढ़कर ये तो ट्राई करना कि जो सवाल पेपर में आजकल आ रहे हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, क्या हमसे होते हैं क्या? भाई पता लगना चाहिए ना, सवाल होता है कि नहीं होता, कहीं ऐसे टाइम पास तो नहीं कर रहे। तो आप ये बताओ, 19 प्लस 19 प्लस स्क्वायर होता है जी 361 बटा में 100 करेंगे। अरे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा मधु, सारे सवाल तो करवा दिए हैं, अभी सोल्यूशन की कमी है कोई है? कह रहे सोल्यूशन दोगे इनका? एक एक सवाल तो क्लास में समझा दिया, अभी उसका सोल्यूशन भी चाहिए अलग से। इस सवाल का उत्तर तो बताओ। जब ऐसा डेटा देखो ना बेटा, तो ऑप्शन से सवाल कर लेना चाहिए। कहो कि 65 आंसर बनेगा, बताओ। तो आंसर की मिलेगी ना तुम्हें, आंसर की में चेक नहीं कर सकते क्या? जो इतने चिल्ला चिल्ला के कंसेप्ट सिखा रहा हूं बेटा, है कह रहे इनका सोल्यूशन भी दो साथ में हमें। तुम घर पे थोड़ा बहुत काम खुद से कर मत लेना, कुछ काम ना गलती से भी। 25 32 8 40 65% बढ़ गया। क्या आसानी से उत्तर ज्ञात कर पा रहे हो? ये पेपर के पूछे हुए सवाल है भाई। अच्छा इसमें बताओ ना, 11 11 22, तो उत्तर तो 22% से कम ही आएगा। ये आंसर बनना चाहिए, मेरे को लग रहा है ऐसा। आपने कहा जी कैसे? अरे -11 प्लस का 1.21, माइनस का 22 प्लस का 1.21, उत्तर आएगा 20.79 त्रिपुरारी। चेक कर लो, ये 5 नहीं है, परसेंट है, परसेंट। अच्छा सिर्फ पढ़ो, अगर क्षेत्रफल 19% कम हो गया बेटा, एरिया 19% कम हो गया, एरिया अगर 100 से 81 हो गया एरिया, तो साइड 10 से 9 कम हुई होगी क्या? अरे एरिया स्क्वायर में चलता है ना, एरिया स्क्वायर में चलता है। हाँ 10 से 9 का मतलब 10% की कमी। तो ये वाली शीट जो तुम्हें दूंगा, ये तुम्हें सेल्फ ट्राई करनी है। अब सवाल कितने इजी हैं। ये पेपर सीजीएल में आया हुआ है, 15 और 20% की वृद्धि कर रहे हो, तो 15 और 20 35, 35 और 3 38 आंसर आ गया। 12 12 24 25.44 आंसर बन गया। त्रिज्या में 23 23 46 5 51.29 आंसर बन गया। तुम्हें करने हैं सवाल, तुम्हें करने हैं भाई। क्षेत्रफल 21% बढ़ेगा, देखो कैसे आंसर बन रहे ना। मेरे को आंसर याद थोड़ी है, तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम्हें करने आने चाहिए। सेम बात तुम्हें आनी चाहिए बेटा। माइनस का 25 में से 9 माइनस का 25। अच्छा आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। आर का यूज करना 2 बार, एच का करना 1 बार। सेम मार्कअप और डिस्काउंट। बेटा मार्कअप इसमें है 35, डिस्काउंट है 20। ये देखो इसमें शीट में आई थिंक 16 और 35 50 सवाल है, इसमें 50 सवाल हैं। और देखो सीजीएल मेंस का सवाल है,
ये बताओ, ये तुम कर सकते हो सवाल? मेंस का सवाल है भाई साहब, बुखार चढ़ जाए, मेंस का बैच लेना है सर। सर प्री के बाद में मेंस का बैच कितने रुपए का लें, कितने रुपए का बैच लेना है? तेल की कीमत 5 से 6 हो गई। ये कुछ जानी पहचानी बात है क्या? किसी मास्टर ने कभी तुमको बताई है? 8 सही, 1/3 क्लिक हो गया। अरे हाँ, 1/12 होता है जी, 12 से 11। ओहो, ये तो कट गया। सर जी 10 से 11 हो रहा है, 10% बढ़ रहा है। ये सवाल पेपर में आते हैं? हाँ हाँ, मेंस में आया था। स्पेशल क्लास तुम्हारी मंडे को आएगी सुबह 11 बजे। ये बताओ, इस सवाल को करने के लिए सबसे बढ़िया काम फॉर्मूला होगा क्या? इसे करने के लिए सबसे बढ़िया काम फॉर्मूला होगा ना? तो बच्चों, आज आपके जो 50 सवाल है ना, वो इसमें कितना चेंज करा है भाई साहब, तुम खुद से करना है यार ना। इसके जितने भी सवाल हैं तुम्हें खुद से करने हैं। अब 50 सवाल की शीट तुम्हें दूंगा, इनको पूरा काम कर लीजिएगा। 40 सवाल, सॉरी, 55 और 40 95, 95 क्वेश्चंस का कंटेंट हो गया। इसको पूरा कर लीजिएगा, फिर देखते हैं आगे तुम्हारा रिजल्ट क्या आता है। सी यू बच्चों ऑन मंडे। 2 दिन के लिए इन शीट को सॉल्व करना, बाकी बातें मंडे को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं बेटा परसेंटेज पढ़ के मजा आ रहा होगा तुम्हें। अगर मजा आ रहा है बेटा, तो परसेंटेज वाले कोर्स पे आप रेटिंग अवश्य डाल दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट डाल दीजिएगा रेटिंग वाले सेक्शन में, ताकि मैं उनको पढ़कर मोटिवेट फील कर पाऊं। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।